चलिए, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने जो लास्ट टर्म पे पढ़ा था, पहले उसको छोटा सा एक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफिकली रिवीजन जो हम कर रहे हैं वो किस चीज का कर रहे हैं? हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बेसिकली लिगेंड्स वाले पार्ट का, जो हमने लास्ट टर्म पे पढ़े थे। लिगेंड्स वाले पार्ट में जो हमने लास्ट टर्म पे जो भी चीजें पढ़ी थी, आई थिंक वो सभी बच्चों को क्लियर है। उसमें मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा डाउट है। क्या उसमें डाउट है आप लोगों को? नो सर। बोलिए। अब मैं वही चीज एक बार आपके साथ फिर से शेयर कर देता हूँ। लिगेंड्स को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स अपन लोग देख लेते हैं, किस किस तरह से लिगेंड्स को क्लासिफाई हम लोगों ने किया है। लिगेंड्स को जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन, जरा देखें बोर्ड पर। एक इस तरह की डीपीपी है जो कि आज की क्लास के बाद आपको मिलेगी। उस डीपीपी को आप लोगों को सॉल्व करना होगा, या अपन ऐसा कह सकते हैं उसके अंदर सारे जो लिगेंड्स हैं उनको आपको लिख के लाना होगा। ठीक है ना? वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी फिलहाल आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स दिख रहा है, हेडिंग। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रीन ब्लर आ रही है बहुत। रिफ्रेश कर ले भी सही आ जाएगी। ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग नेचर। तीन तरह से क्लासिफाई करना है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, मेनली वन बाय वन एग्जांपल्स पढ़ने जा रहे हैं। जरा बोर्ड पर सभी चीजों के एग्जांपल्स को ध्यान से देखना, यू विल गेट दिस। चलो देखो जरा बोर्ड पर। अब अभी स्क्रीन सही दिख रही है? मेरी शक्ल भी सही दिख रही है? तो हम यहाँ पर आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है ना? अंगद अब ठीक दिख रहा है क्या बेटा? हाँ सर, ठीक दिख रहा है। ठीक है। जहां पे गड़बड़ हो ना तो मुझे जरूर से बोल देना, बिकॉज मुझे फ्लो में पता नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे को नहीं दिख रहा है या दिख रहा है। तो मुझे तुरंत ही टोक देना कि सर अभी मुझे गड़बड़ हो गया है, दिखना बंद हो गया है। तो तुम मुझसे बोल देना ये वाली बात। मैंने बाकी अपनी नॉर्मली सारे जो वो थे वो बंद कर दिए हैं, अभी कुछ भी ओपन नहीं। ठीक है? तो इसके अंदर हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एक तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, उसमें था मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट के बाद दूसरा था बाईडेंटेट। तीसरा हमारे पास था पॉलीडेंटेट। आज अपन इन सभी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर उसके अलावा हमारे पास दो टर्म्स थी, एक टर्म थी फ्लेक्सीडेंटेट और एक टर्म थी एम्बीडेंटेट। ठीक है ना? अब हम इन चीजों को आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए सब जने ध्यान से बोर्ड पर इस बारे में सीखते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले नेमिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज पढ़ रहे हैं। हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं उस हेडिंग का नाम क्या है? नेमिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। देखो मैंने लिगेंड्स नहीं लिखा, मैंने लिखा स्पीशीज। ब्रैकेट में लिख रहा हूं लिगेंड्स। कहने का क्या मतलब है वो समझाता हूं, जरा बोर्ड पर देखें। जब भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होता है, तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो होता है उसमें सफिक्स हम लोग लगा देते हैं आइड, आइडो, या फिर आइटो, या फिर एटो। कहने का मतलब अगर उसका नाम, या मैं इसको और सुंदर तरीके से लिखूं, अगर उसका सफिक्स जो होता है वो आइड होता है तो हम आइड की जगह आइडो लिख देते हैं। अगर उसका सफिक्स आइट होता है तो हम उसकी जगह आइटो लिख देते हैं। और अगर उसका सफिक्स एट होता है तो हम उसकी जगह एटो लिख देते हैं। ये हम करते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के लिए स्पेसिफिकली। अब वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। तो हेडिंग यही पढ़ाई मैंने, नेमिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज।
आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ये चीज देखी होगी, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स जो होते हैं उनके आखिरी में कभी आपने आइड देखा होगा, कभी आपने उसके आखिरी के अंदर एट देखा होगा, कुछ इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी। मैं वही चीज आप लोगों को यहाँ समझाने जा रहा हूँ। सबसे एक पार्ट, ए पार्ट आता है कि जब किसी एलिमेंट पर, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो सफिक्स है वो सफिक्स आइड कब आता है, सफिक्स आइड कब आता है, सफिक्स आइड तब आएगा जब किसी एलिमेंट पर -x चार्ज होगा, तब सफिक्स आएगा आइड। सब सफिक्स क्या आएगा, आइड। जब मैं मतलब बहुत छोटे की बात है, जब मैं पढ़ा करता था तब मुझे ये आइड आइट और एट में कंफ्यूजन होता था, तो मैंने उस चीज के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ चीज याद कर ली। जैसे कि लेट्स से ऑक्साइड एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑक्साइड या ऑक्सेट कभी होता नहीं है, तो वो मैंने एक एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद कर लिया। तो इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक हमेशा बच्चों को याद रहती है कि O पर 2 नेगेटिव लर्न कर लो। O पर 2 नेगेटिव को क्या कहते हैं, O पर 2 नेगेटिव को ऑक्साइड कहते हैं। तो बच्चों को हमेशा ट्रिक याद रहती है कि ओके O पर 2 नेगेटिव अगर ऑक्साइड है तो क्लियर हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग फैमिली वाइज करना चालू करते हैं। H माइनस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राइड। H के बाद में पूरी S ब्लॉक में कुछ नहीं होगा। अगर अपन P ब्लॉक में चलें तो P ब्लॉक में बोरोन फैमिली में नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में बोरोन आ सकता है, लेकिन रेयरली अपन देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है लेकिन आयन की फॉर्म में वो नहीं मिल सकता। कार्बन फैमिली के अंदर कार्बन मिलता है, तो वो स्पेसिफिकली मैं अभी लिख पाऊंगा, अभी बताता हूं, क्योंकि वो मोनो अटोमिक और पॉली अटोमिक दो केसेस आ रहे हैं। अभी मैं जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ वो एक एक एटम वाले लिख रहा हूँ। अगली नंबर पे चलें, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट करते हैं। तो नाइट्रोजन 3 माइनस के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, नाइट्राइड। फॉस्फोरस 3 माइनस के लिए जो वर्ड आ जाएगा दैट इज फॉस्फाइड। उसके बाद में नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक के लिए क्या आ जाएगा, एस पे 3 माइनस दैट इज आर्सेनाइड। आर्सेनाइड क्या नाम आ जाएगा, आर्सेनाइड। डन हो गया। अगली फैमिली पे चलते हैं, ऑक्सीजन। तो O पर 2 नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। सल्फर पे 2 नेगेटिव क्या नाम हो जाएगा, बोलो बेटा, सल्फाइड। आप सब जने साथ साथ में बोलोगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगली फैमिली पे चले, X माइनस, चाहे वो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस जो भी होगा, नाम उसको क्या दे देंगे, हेलाइड। नाम उसको दे देंगे हेलाइड। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाई आप देखिए मोनो एटॉमिक है, एक एक एटम वाले हैं, लेकिन एक से ज्यादा एटम वाले केसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन में स्पेसिफिकली हमें मिलते हैं, नाइट्रोजन में भी हमें मिलता है। वो सारे एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे कि कार्बन फैमिली, कार्बन में बात करेंगे C पर 4 माइनस को, ये कार्बाइड फैमिली है, तो मैं पूरी हेडिंग इसकी डाल देता हूं, कार्बाइड। ये कार्बाइड जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। C पर 4 माइनस, C पर 4 माइनस को हम लोग कहते हैं मिथेनाइड कार्बाइड। क्या बोलते हैं इसको, मिथेनाइड कार्बाइड। उसी तरह से C2 पर 2 माइनस, इसको बोलते हैं एसिटलाइड कार्बाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटलाइड कार्बाइड। तीसरा होता है C3 पर 4 माइनस, इसको बोलते हैं अलाइल अलाइल आइड अलाइड कार्बाइड। क्यों बोलते हैं ये भी सिखाता हूं। अगर आप इस पे पानी डालेंगे तो यहां बन जाएगा मीथेन, इसलिए इसको मिथेनाइड कार्बाइड बोलते हैं। इस पे पानी डालेंगे तो ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज एसिटिलीन। एसिटिलीन के कारण उसका नाम हो गया एसिटलाइड। इस पे पानी डालेंगे तो आपको मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपाइन गैस, लेकिन इसको प्रोपाइनाइड ना बोल के अलाइल, 3 कार्बन सिस्टम को, पाई बॉन्डेड सिस्टम को अलाइल बोलते हैं, उसके कारण इसका नाम आ गया अलाइल, अलाइड। ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे या नाइट्रोजन इसके बाद आता है, वो देख लेते हैं। N3 पर माइनस, बहुत सारे बच्चों को पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम अजाइड होता है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सारे बच्चों को आता है, N डबल बॉन्ड N प्लस माइनस, क्या ये स्ट्रक्चर होता है। क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N 2 माइनस और ये प्लस, क्या ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हमने कहीं ना कहीं इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है। बोलो किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन 2 माइनस को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। वैसे O2 पे -1 को हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। अब देखो मैं जो हेडिंग बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे नाम बोला स्पीशीज का नाम, तब तक तो जो नाम मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं दे आर जस्टिफाइड, दे आर गिवन एग्जाम्पल क्लियर।
लेकिन जब मैंने इनको लिगेंड की तरफ बोला, आप सभी बच्चे मेरे साथ दोहराना, सभी बच्चे मेरे साथ दोहराना और आंसर की देने की कोशिश करना। बोलो इसको हाइड्राइड्स की जगह क्या बोल देंगे जब ये एज अ लिगेंड काम कर रहा है? जब ये एज अ लिगेंड काम कर रहा है तब इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राइडो। बोलो बोलो सब जने बोलो। हाइड्राइडो। हाइड्राइडो बोलते जाओ। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइडो। नाइट्राइडो। इसको ऑक्साइडो, आर्सेनाइडो, ऑक्साइडो, सल्फाइडो, हेलाइडो। हेलाइडो में क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आइडाइडो, फ्लोराइडो कुछ भी हो जाएगा। कार्बाइड्स नॉर्मली लिगेंड्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं तो चल जाएगा, अगर करते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अजाइड करता है तो उसका नाम अजाइडो। उसके अलावा पर ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई? मेरे बेटू बताओ। यस सर। सभी बच्चों को क्लियरली विजिबल है सारी बातें कि इसके आगे बस ई को हटा के ओ लगाना है। अब जो भी एग्जाम्पल अभी तक हमने आपको अभी बोर्ड पर पढ़ाए, उन सभी एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन थी। वो क्या थी? जरा बोर्ड पर ध्यान से देखो। क्या ये कैटेगरी को मैं सब कैटेगरी 1 और होमो अटोमिक, क्या होमो अटोमिक कैटेगरी ले सकता हूं क्या? अटोमिक, होमो अटोमिक मतलब एक जैसे से एटम वाले। स्पेसिफिकली ये चीज यहां तो देखो मोनो अटोमिक में है, ये पॉली अटोमिक में है, लेकिन सब एक जैसा सा एटम है। सी 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 सी, एन 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 ओ ओ, सेम एटम। इसके दूसरी कैटेगरी में नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं, और वो जो दूसरी कैटेगरी है सेकंड, उसको हम बोल सकते हैं हिट्रो अटोमिक में भी ऐसा होता है। हिट्रो अटोमिक में भी ऐसा होता है। आइए हिट्रो अटोमिक में ऐसा कैटेगरी देख सकते हैं। गणेश, अनाया, क्या बेटा सही है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट आप लोगों को? हिट्रो अटोमिक के अंदर आप लोग कुछ एग्जांपल जानते हो, मैं आपको कुछ और भी सिखाता हूं। OH माइनस को क्या हाइड्रोक्साइड कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से RO माइनस को क्या एल्कोक्साइड कहते हैं? क्लियर है? एल के मतलब आर की वैल्यू जो भी रखोगे, अगर मीथेन रखी तो मिथॉक्साइड, ET रखी तो इथॉक्साइड, TH रखी तो फिनॉक्साइड। जो आप आंसर रखोगे वो आंसर हो जाएंगे। उसके अलावा और जैसे कि हमारे पास आता है CN माइनस। CN माइनस को क्या हम साइनाइड के नाम से जानते हैं? अरे हाँ या ना? अरे बोल भाई बोल। यस क्या सर। आपके दिमाग में कोई एग्जांपल, आपके दिमाग में कोई ऐसा एग्जांपल जो कि हिट्रो अटोमिक और आखिरी में आइड आ रहा हो? हिट्रो अटोमिक हो और आखिरी में आइड आ रहा हो, आपके दिमाग में ऐसा कोई एग्जांपल? आइसोसाइनाइड। और कोई बच्चा एग्जांपल बताने की कोशिश करे। वो तो CN मैंने लिख दिया, उसके बारे में तो मैंने यहाँ लाइन खींच दी, अभी डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ कुछ। अभी बताओ, चलो याद आया तो अभी मुझे बता देना। मतलब इस तरह की याद आपको पता कब आएगी? जब आप कॉम्बिनेशन सीखोगे, कि आप दो चीजों को जोड़ के कोई एलिमेंट बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको दिमाग में आएगा। अगर आप में से किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर SCN माइनस भी होता है, सर OCN माइनस भी होता है, तो इनके नाम में 8 और 8 आता है, जो कि अभी सेकंड कैटेगरी में अपन चलेंगे। अभी अपन आइड कैटेगरी में चल रहे हैं, इसलिए अपन ने इनको लिया नहीं। अगर कोई याद आएगा तो लिख देंगे, कोई मना थोड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि याद आपको आना चाहिए था। चलिए मैं बताता हूँ एक दो एग्जाम्पल। NH2 पर माइनस, जैसे OH माइनस आया वैसे NH2 पे माइनस, इसको हम कहते हैं अमाइड। वैसे ही NH पर 2 माइनस, इसको हम कहते हैं इमाइड। क्या कहते हैं इसको? अपन इमाइड कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, यू मस्ट नो दैट। अब यहां पर मैं एक चीज पढ़ाने जा रहा हूं, वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। इस जगह पर मुझे एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ाने में बड़ा मजा आने वाला है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड समझाने के लिए मेरे पास जो वर्ड था, मैंने कल भी काम में लिया था, और उसके लिए हमने वर्ड काम में लिया है वेरिएबल डोनर साइट। डोनर साइट, डोनर साइट अगर वेरी करती है तो उसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल डोनर साइट जो हमारे पास आ रही है, ये वेरिएबल डोनर साइट क्या हो सकती है? जैसे कि एग्जाम्पल नंबर पहला मैंने ले रखा है CN माइनस। यहां पर पहला एग्जाम्पल मैंने ले रखा है CN माइनस, जिसको हम लोग नॉर्मली नाम से साइनाइड बुलाते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ वेरिएबल डोनर साइट कह दी और हेडिंग में लिगेंड लिख दिया, तो मैं जब इसका नाम लिखूंगा तो आई मस्ट से साइनाइडो, तो वो मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा। देखते जाइए बोर्ड पे सभी जने। ये रहा मेटल। अब यहाँ पर लोन पेयर कार्बन दे रहा है किसको? मेटल को। अच्छा एक बात बताओ, साइनाइड के अंदर
चाहे कार्बन लोन पेयर दे, चाहे नाइट्रोजन लोन पेयर दे, नेगेटिव चार्ज किस पे होता है किसी बच्चे को आता है? जनरली बच्चा ऐसा कहता है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है सर, वो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बच्चा जो मुझे कहता है जनरली वो ये कहता है कि सर जो डोनर होता है उसी पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल HCN है, HC ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, कंफर्म है। अब जब इसमें से मैंने H प्लस को हटाया, किसको हटाया? H प्लस। अगर H प्लस इसमें से छोड़ के चला गया, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, खुद का इलेक्ट्रॉन दे के चला गया। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा, मैं और थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, मैंने इसमें से H प्लस को हटा दिया। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, डॉट की फॉर्म में मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। अगर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मुफ्त में मिल गया, और वो नेगेटिव चार्ज की तरह कार्बन पे नजर आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे लिखा जाता है? कार्बन पे। तो चाहे साइनाइड डोनर हो, चाहे आइसोसाइनाइड जो आप आगे लिख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज हमेशा कार्बन पे होता है। ठीक है, इस समय डोनर साइड कौन है? कार्बन। अब इसका नाम आएगा, इसका नाम या तो हम लोग क्या दे देंगे, इसका नाम हम लोग दे देंगे या तो साइनाइडो, या तो सिंपली साइनाइडो बोल देंगे। वैसे इसका जो नाम होता है वो साइनाइडो सी अच्छा रहता है बोलना। दूसरा जो नाम है, अगर इसमें नाइट्रोजन डोनर साइट होती, या तो इसका नाम सिंपली अपन क्या बोल देंगे? साइनाइडो, साइनाइडो, या फिर साइनाइडो सी। ठीक है, ये 2 नाम हम इसके काम में ले सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मेटल को लोन पेयर नाइट्रोजन दे दे। नेगेटिव चार्ज अभी भी कार्बन पर है, एक लोन पेयर कार्बन पर, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर मेटल को दे दिया। अब आता है इसका नाम, इसका नाम आएगा तो इसको या तो हम कह देंगे साइनाइडो एन, या तो हम इसको साइनाइडो एन कह देंगे, या फिर हम यहाँ वर्ड लगा लेंगे आइसोसाइनाइडो। ये जो आइसो वर्ड होता है दैट इज स्पेसिफिकली गिवन फॉर नाइट्रोजन डोनेशंस इन द सिस्टम, अदरवाइज आइसो वर्ड नहीं आता। आइसो वर्ड आप NO2 और O नेगेटिव में आइसो वर्ड नहीं लगाते, ये जनरली स्यूडो हैलाइड्स के लिए आता है, जैसे NCS नेगेटिव और इस तरह की स्पीशीज के लिए आता है। हाँ, गेमिंग नाइट करके एक जो स्टूडेंट है उसने बोला आई हैव अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क। क्या क्वेश्चन है बेटा? हाँ, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? एम्बिडेंटेड लिगेंड का जो मतलब है वो समझ में आ गया। डोनर साइट वेरिएबल है और नाम कैसे दे रहे हैं। जैसे जैसे एग्जांपल आते जाएंगे सारे एग्जांपल मैं आपके साथ डील करता जाऊंगा। पहला कैटेगरी जो मैंने पढ़ाई है, क्या वो आपके साथ फिर से एक्सप्लेन कर दूं? मैंने बताया नेमिंग ऑफ द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जिसमें पहला कैटेगरी मैंने ली सफिक्स आइड जिसमें आता है। मैंने पहली कैटेगरी ली जिसमें सफिक्स आइड आता है। उसके अंदर मैंने कहा नॉर्मली एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज होता है, उसमें आता है। ट्रिक मैंने ऑक्साइड याद रखी। एग्जाम्पल सारे दे दिए, पहले मैंने सेम सेम एटम वाले होमो एटॉमिक और मोनो एटॉमिक दे दिए, फिर मैंने हेटेरो एटॉमिक भी दे दिए। वहीं पर गणेश, जहां पर नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज, एक ऑनलाइन बच्चा साथ में अपने क्लास अटेंड कर रहा है, वो कह रहा है कि सर ये CH4 कैसे बना, ये एसिटलाइट कैसे बना। जहां जैसे कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज है तो 4H लगा दो, वाटर से H H H H तो CH4 बना दिया। C2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। क्या स्ट्रक्चर होता है? कुछ ऐसा, C ट्रिपल बॉन्ड C -1 अगर आप इसको पानी से H और H दे दोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। दिस इज एक्चुअली एसिटिलीन गैस। वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर एक माइनस और यहाँ पर 3 माइनस का चार्ज होता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप पानी से H दोगे तो 3 H तो इधर लगेंगे और 1 H इधर लग जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एसिटिलीन गैस बन जाएगी। गणेश, क्लियर होगा मेरे ख्याल से तेरे को सारी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। आपको भी, जिस भी बच्चे को ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी डाउट है मुझसे जरूर पूछते जाना मेरा बेटा, ठीक है ना? क्योंकि ये क्लास अपन लोग बहुत ही तरीके से, एकदम मैनेज तरीके से ले रहे हैं, सो दैट किसी भी बच्चे को ऑनलाइन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएगी। वाटर में से अगर H2O में से H प्लस ने किसी को दे दिया तो OH माइनस बचेगा। वाटर के दोनों H रिप्लेस नहीं होते हैं, उसमें से कोई एक H प्लस चला जाता है और OH माइनस बचता जाता है, तो वाटर का H प्लस जाएगा और OH माइनस बचता जाएगा।
ठीक है गणेश, ओके। क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड सबको क्लियर है? श्रेया बताइए बेटा, क्लियर है क्या? अंगद? हाँ सर क्लियर है। विश्वास? यशस्वी? Yes, sir. भव? यस सर। वंशिका? Yes, sir. क्लियर है क्या बेटा? सबको क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। ये हमने अभी पहला पढ़ा जिसके अंदर हमने सफिक्स आइड पढ़ा। हम सेकंड नंबर पे पहुंच गए हैं। सेकंड नंबर जो मेरे पास आता है उसमें हमारे पास सफिक्स जो आते हैं वो सफिक्स या तो आइट आता है या एट आता है। सफिक्स क्या आते हैं? आइट या एट आते हैं। ये सफिक्स एट और आइट जब आते हैं ये कब आते हैं? ये आते हैं जब कोई ऑक्सी एनायन होता है। ऑक्सी एनायन के केस में आते हैं, स्पेसिफिकली ऑक्सी एनायन के केस में आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा है नाइट्रेट नाइट्राइट, सल्फेट सल्फाइड, फॉस्फेट फॉस्फाइड, उसी तरह से यहाँ पर ये ऑक्सी एनायन के केस में आइट और एट आते हैं। तो मैं इसको पहले समझाता हूँ। जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उन ऑक्सी एसिड्स में क्या आता है और ऑक्सी एनायन में क्या जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सी एसिड्स, यहाँ तो ऑक्सी एसिड्स लिखेंगे और यहाँ पर उनके ऑक्सी एनायन लिखेंगे। ऑक्सी एसिड्स अगर हमारे पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, क्या बोला मैंने? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसके लिए हम लोग इक आखिरी में सफिक्स जो काम में लेते हैं उसके लिए बोलते हैं इक एसिड। क्या वर्ड काम में लेते हैं? इक एसिड। तो जब उसका एनायन बनता है, सभी बच्चे जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी को प्रॉपर्ली नोट्स मिल जाएंगे। आज वाले नोट जो है वो मैंने अपने ग्रुप पे शेयर करे थे और ये वाले नोट्स भी आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। डोंट वरी फॉर द नोट्स, बट इंपॉर्टेंटली अगर आप अपनी क्लास के अंदर क्लासेस सुन रहे हैं और साथ साथ में लिखते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, वो ज्यादा मजेदार चीज है, उससे ज्यादा गेन करोगे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड का जब नाम होता है तो एक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इस तरह से। जब उसका ऑक्सी एनायन बन जाता है तो उस समय पर हम उसके लिए वर्ड बोल देते हैं एट। तो एक एसिड से क्या बनाया हमने? एट। आई थिंक ये क्लियर है। वैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग वर्ड काम में लेते हैं अस। अस एसिड, जैसे कि फास्फोरस एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, और उसमें जो ऑक्सी एनायन बनता है वर्ड आखिरी में क्या आ जाता है? आइट आ जाता है। क्लियर है? कुछ बच्चे ये भी जानते हैं कि सर इसके आगे भी तो कुछ डाउट्स हो सकते हैं, आगे भी तो कुछ नाम हो सकते हैं, तो मैं वही एक एग्जांपल लेके सिखाता हूं। HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, इसमें जो पेरेंट ऑक्सी एसिड है ये वो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पेरेंट ऑक्सी एसिड। इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरिक एसिड। ये हो गया क्लोरिक एसिड। ये एक फॉर्म ऑफ एसिड है तो हमने इसका नाम रख दिया क्लोरिक एसिड। इससे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाएगा? क्लोरस एसिड। ये कहलाएगा क्लोरस एसिड। डन। इससे भी नीचे चले गए और नीचे चले गए तो इस वाले HOCl को हम लोग कहते हैं हाइपोक्लोरस। क्या बोलते हैं हम इसको? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम बोलेंगे इसको हम? हाइपोक्लोरस एसिड। लेकिन हम क्लोरिक से भी ऊपर चले गए, पर लग गया, तब ऐसी कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? पर क्लोरिक एसिड। अब मैंने इन सबके एनायन बनाए तो ये बन गया OCl-, इसका H+ निकालने के बाद ये बन गया ClO2-, इसका H+ निकालने के बाद बन गया ClO3-, इसका H+ निकालने के बाद बन गया ClO4-। ठीक है, इनके नाम अगर मैं देने की कोशिश करूं तो मैंने कहा था 1 से 8 बन जाएगा, तो इसको हम सिंपली कह देंगे क्लोरेट। इसको कह देंगे क्लोरेट। और अस से क्या बन जाएगा? आइट, तो इसको हम कह देंगे क्लोराइट। इसको हम लोग क्या कह देंगे? क्लोराइट। क्लोराइट से नीचे बिल्कुल उसके जैसा ही नाम हो जाएगा हाइपोक्लोराइट। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट, टेलीफोन वाला टी आएगा, ध्यान रखना, क्लोराइट। और पर क्लोरिक एसिड से पर क्लोरेट बन जाएगा, पर क्लोरेट। तो बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क क्या करा हमने? हमने फर्क यहाँ पर जो चीज का करा वो करा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या आएगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या आएगा। आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? जल्दी से बता दो। नो सर। Yes, sir. हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट गणेश ने पूछा है कि सर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
वो होती है +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, हायर नहीं होती है। जो पेरेंट ऑक्सी एसिड है मैंने उसको अलग से इसीलिए ग्रीन कलर से दिखा दिया है, ये है पेरेंट ऑक्सी एसिड। इसी के ऑक्सीडेशन स्टेट +5 इज टेकन एज द पेरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर हमने इसको +5 को पेरेंट लिया, ये +3 उससे लोअर, +1 उससे भी लोअर क्लोरीन की, और +7 उससे हायर, इसलिए वो पर की फॉर्म में आया। क्या बात समझ में आ गई है? यहां पर मैंने लिया अस फॉर्म, यहां लिया मैंने अस फॉर्म, यहां लिया मैंने इक फॉर्म, यहां लिया मैंने इक फॉर्म, लेकिन साथ में यहाँ पर लग गया, यहाँ हाइपो लग गया। उसी के नाम से यहाँ पर आइट आ गया, यहाँ आइट आ गया, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया। 8 के साथ में यहाँ पर आ गया, यहाँ हाइपो आ गया। आई थिंक ये बात सभी बच्चों को जो सभी अटेंड कर रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब इनके एग्जाम्पल्स को भी हम सीख सकते हैं। अब इनके लिगेंड्स के एग्जाम्पल्स एंड ऑल हम एक एक करके सीखते हैं। आइए, अभी तक हमने सिर्फ इनका वर्ड्स का मतलब समझा था, मुझे लगता है ये वर्ड्स का मतलब सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के आगे। देखिए बोर्ड पर सभी जने बहुत ध्यान से एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर जैसे सल्फर का लेते हैं। सल्फर के अंदर दो ही एग्जाम्पल होते हैं। पहला मैंने लिया SO4 2 नेगेटिव, इसका जनरल नेम होता है सल्फेट। अगर इसका नाम सल्फेट होता है तो जब इसको लिगेंड की तरफ पुकारेंगे तो क्या बोल देंगे इसको? सल्फेटो। सल्फेटो। क्या बोल देंगे इसको? सल्फेटो हम इसको बोल देंगे, ठीक है ना। अब इसी जगह पर मैं आपको एक और टॉपिक सिखाना चाह रहा हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। नाम है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ये जो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या है, सीखने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के लिए जो हम टर्म काम में लेते हैं वो हम काम में लेते हैं वेरिएबल डेंटिसिटी। डेंटिसिटी, जिसकी डेंटिसिटी बदल जाए वो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहलाता है। वेरिएबिलिटी के अंदर भी ध्यान रखना, दो ही पॉसिबिलिटी है, मोनो और बाई। मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड के बीच में जो डेंटिसिटी बदलती है हम उसके लिए फ्लेक्सीडेंटेड वर्ड काम में लेते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास आता है यही सल्फेट, में यहां ले लेता हूं वहां की जगह। सल्फेट के एग्जाम्पल में मेरे पास आएगा S डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, इसने अपना लोन पेयर मेटल को दिया। इस समय ये जो भाई साहब हैं ये मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है, ठीक है, ये मोनोडेंटेड है। इसका नाम हो जाएगा सिंपली सल्फेटो। इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फेटो, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर साइट है। अच्छा, ये रेजोनेंस करेगा तब भी ऑक्सीजन डोनर साइट ही होगी, डोनर साइट और कुछ तो हो नहीं सकती। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O पर माइनस और O पर माइनस, ये मेटल को अपना लोन पेयर यहां से दे रहा है। इस समय ये बाइडेंटेड है। ये कैसा है? बाइडेंटेड है। ये बाइडेंटेड कैटेगरी आ गई। ये जो बाइडेंटेड कैटेगरी है बड़ी परेशान कर रही है इसको। वैसे अगर कभी ऐसा लिखना होता है तो इसका नाम हो जाता है सल्फेटो O, ये चीज को रिप्रेजेंट करता है कि यहां पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन डोनर साइट है, तो सल्फेटो O, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये 4 मेंबर्ड रिंग बनी है। ये जो बनी है ये कितनी मेंबर रिंग है? 4 मेंबर्ड रिंग बनी है। अगर ये 4 मेंबर्ड रिंग बनी है तो इसके लिए स्टेबल क्या है? मोनोडेंटेड होना या बाइडेंटेड होना। दो कैटेगरीज बना दी हमने, एक तो मोनोडेंटेड कैटेगरी बना दी, एक बाइडेंटेड कैटेगरी बना दी। बता सकते हैं कि इसके लिए स्टेबल क्या है? 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो बाइडेंटेड अनस्टेबल है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा किसी एज अ लिगेंड की तरह, तो इन जनरली कैसे एग्जिस्ट करेगा? मोनोडेंटेड की तरह एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर क्या होता है, जैसे मेटल है, आपने लिगेंड डाला तो ये मोनोडेंटेड है, एक सल्फेट एक ही लोन पेयर देगा। कई बार क्या स्कैरसिटी हो जाती है, कमी पड़ जाती है सल्फेट की, तो दो सल्फेट को मिलके एक मतलब दो लोन पेयर एक ही सल्फेट को देने पड़ते हैं, एक सल्फेट को दो लोन पेयर देने पड़ जाते हैं। ये मजबूरी में नीचे वाला बाइडेंटेड बन जाता है। ये जो बाइडेंटेड कंडीशन है ये मजबूरी में बनती है। तो फ्लेक्सीडेंटेड हमेशा तभी होगा जब मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड के बीच में द्वंद्व युद्ध होगा, और वो भी कौन सा? कि बाइडेंटेड जो होगा वो बाइडेंटेड स्ट्रेन बाइडेंटेड होगा, स्ट्रेन्ड होगा। स्ट्रेन्ड का मतलब कौन सा?
4 मेंबर्ड रिंग होगी, तभी ऐसी कंडीशन में हम इसको फ्लेक्सीडेंटेट के एग्जांपल्स में लेंगे। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से बताइए। Yes, sir. हाँ सर। अगर ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई है तो वी कैन हैव अ सर्टेन एग्जांपल, नया एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चलते हैं। थोड़ी सी मतलब बहादुरी भी आप लोग दिखा सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, मेरे पास है PO4 3-, नाम हो गया इसका फॉस्फेट। फॉस्फेट इसका आयन का नाम है, लिगेंड के नाम के लिए फॉस्फेटो बोल देंगे। इस जगह पर भी पॉसिबिलिटी है P डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आ गया मेरे पास O माइनस O माइनस O माइनस। ये मेटल को लोन पेयर दे रहा है एज अ मोनोडेंटेट, बट इट कैन एक्ट एज बाइडेंटेट। ये बाइडेंटेट की तरह भी बिहेव कर सकता है। यहाँ पर आ गया O माइनस। सल्फेट ऑलवेज डोनेट द लोन पेयर। क्यों नहीं? अरे बेटा अगर गणेश अगर दोनों लोन पेयर वो देगा तो वो स्ट्रेन हो रहा है ना, 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो 2 लोन पेयर नहीं देता। दूसरे केस में हमने क्या कहा, यहाँ मेटल आ गया तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। तो अब आप में से किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है ये तीसरा भी तो लोन पेयर दे सकता है, तो आंसर सोचो, स्ट्रेन 2 ही का बहुत है, तीसरे का स्ट्रेन तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर पहले वाले केस के अंदर वो मोनोडेंटेट था, दूसरे वाले केस में वो बाइडेंटेट था। इसको देखते हुए क्या मैंने इसको एक फ्लेक्सीडेंटेड होना साबित कर दिया? क्या ये फ्लेक्सीडेंटेड है या नहीं है? क्योंकि ये मोनोडेंटेड भी है और ये बाइडेंटेड भी हो सकता है एग्जांपल्स में। बोलो मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes. हाँ Yes, सर। sir. सभी बच्चों को क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को हो तो पूछ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलता हूं। थोड़ा सा देखो एग्जाम्पल्स के अंदर स्पेशल चीज लेते जा रहे हैं अपन। अब यहाँ पर आता है एग्जाम्पल जैसे कि CH3COO-। CH3COO- में अगर मैं चलूं तो स्ट्रक्चर क्या, इसका नाम क्या होता है? एसीटेट होता है क्या? अब मैंने यहाँ पर एसीटेट पढ़ा दिया, आप इसकी जगह पर कार्बोनेट भी पढ़ सकते हो, अभी मैं नीचे कार्बोनेट भी लिख दूंगा। क्या इसका स्ट्रक्चर आप सभी को मालूम है? CH3C डबल बॉन्ड O और O-। क्या इसको देखकर सब कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है? आप क्या आंसर में इसको फ्लेक्सीडेंटेट कह सकते हो क्या? फ्लेक्सीडेंटेट। No. अगला एग्जाम्पल हम 3 पे चलते हैं, और CO3 2-। क्या इसको हम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं? कार्बोनेट। आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आएगा तो आप हमेशा सही आंसर करोगे। O- और O-। क्या ये भी मोनोडेंटेड हो सकता है, बाइडेंटेड हो सकता है? सो इट इज अ टाइप ऑफ फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। ये एक तरह का फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। बोलो सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? मैं बता रहा हूँ गणेश, हाँ. मैं बता रहा हूँ। आप में से सवाल ये जो ऑक्जेलेट इथाइलिन डायमीन जो होगा उसमें 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो उसमें स्ट्रेन नहीं होगा, ओनली 4 मेंबर्ड रिंग में स्ट्रेन होगा। अभी ऑक्जेलेट और वो आगे आ जाएगा, मैं बता दूंगा अभी आपको आगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर होगी? बोलो कोई डाउट मेरा बेटू? सर जो एम्बीडेंटेड होता है उसमें जो हम वेरिएबल बोलते हैं वो वेरिएबल एटम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि एटम अलग अलग होने चाहिए, एलिमेंट अलग एक अलग मिनट होने चाहिए। एक मिनट, क्या बोला? वापस बोल। एम्बीडेंटेड के केस में हम क्या बोलते हैं? पूरा स्टेटमेंट बोल। सर जो वेरिएबल डोनर साइड बोलते हैं उसमें वो अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए ना। डोनर साइट का मतलब क्या हुआ? सर जैसे अगर कभी मान लो O डबल बॉन्डेड O है और एक नेगेटिव O है तो तो उसे हम नॉर्मली अलग जब अलग भी बोलते हैं क्या? एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं तो वी मस्ट हैव, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वी मस्ट हैव एन एग्जाम्पल। अब जो तुम सवाल पूछ रहे हो, तुम सोच रहे हो एक सर ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, एक सिंगली बॉन्डेड है O नेगेटिव, तो सर इनको अलग अलग डोनर साइड लेंगे या सेम डोनर साइड लेंगे? तो मैं आपको बता दूं रेजोनेंस होगा तो सेम लेंगे। जैसे कि अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं देखूं, इस एग्जाम्पल में तो आप सोचो कि सर ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन अगर एक साथ देते तो क्या होता? अरे भाई ये दोनों ऑक्सीजन सेम है, बिकॉज रेजोनेंस ने इन दोनों को एग्जैक्ट कॉपी कर दिया, बिल्कुल सेम कर दिया। कार्बोनेट के केस में सर ये वाला और ये वाला देता तो क्या होता? अरे ये भी सेम है, क्योंकि रेजोनेंस से सेम हो गया। लेकिन अगर ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है या रेजोनेंस जैसे चीज से सेम नहीं हो रहे हैं तो फिर तो ये अलग अलग ही माने जाएंगे। एटम का नाम एक होने से एटम सेम नहीं हो जाता, एटम कैटेगरी वाइज सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी वाइज सेम होना चाहिए। तो यहां तो सेम है, परफेक्ट, सेम ही बोलेंगे।
अंगद, ठीक है सर। मेरी बात समझ में आ रही है अंगद? हाँ सर। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल पे। फोर्थ नंबर मेरे पास एग्जाम्पल आता है SO3 2 नेगेटिव, इसका नाम होता है सल्फाइट। इसका नाम क्या होता है? सल्फाइट। इसका नॉर्मल नाम है सल्फाइट। ठीक है, ये इसका स्पीशीज का नाम है, लिगेंड का नाम अभी अपन देखना सीखेंगे। इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये रहा सल्फर, लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो, O-, और ये मेटल को लोन पेयर ऑक्सीजन से दे रहा है। ऐसी कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या इसका नाम सल्फाइटो ओ हो जाएगा? क्या इसका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फाइटो ओ, या फिर इसको सिंपली सल्फाइटो भी बोल देते हैं, सल्फाइटो भी बोल देते हैं, क्योंकि ये इसके ऑक्सीजन, नॉर्मली ऑक्सीजन डोनर साइड्स ही होती हैं, तो वो उसका कॉमन नेम से इसका नाम आ जाता है सल्फाइटो, आगे ओ लगाना है। लेकिन इसकी बी कैटेगरी क्या हो सकती है? ये सल्फर से भी लोन पेयर मेटल को दे सकता है। अब यहां डबल बॉन्ड हो, ये O- और ये O-, इस समय अगर ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम या तो हो जाएगा सल्फाइटो एस, या फिर इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फाइटो। क्या नाम हो जाएगा? या तो सल्फाइटो एस नाम हो जाएगा, या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? थायो सल्फाइटो। बोलो मेरा बेटा, ये एग्जाम्पल सभी बच्चों के समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ सर। यस सर। जहां पर भी डाउट हो वहां पूछ लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे। हाँ गणेश, तूने बिल्कुल सही कहा, 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसमें स्ट्रेन होता है, लेकिन 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड में स्ट्रेन नहीं होता है। इसको ऑर्गेनिक में एक थ्योरी होती है, नाम होता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, उसमें पढ़ाया जाता है। अदरवाइज जनरल में तो हम लोग सिंपली ये बोल देते हैं कि 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल होते हैं, बाकी उससे बड़ा और उससे छोटा अनस्टेबल होता है। और यही चीज आप लोगों को भी आनी चाहिए। क्या बोलो, मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अभी आप असली कहानी देखो, क्या इसकी सी कैटेगरी यहां पर ये भी हो सकती है कि सल्फर, यहां पर तो लोन पेयर छोड़ दूं, या डबल बॉन्ड ओ ले लूं, ये आ गया O-, ये आ गया O-, और ये मेटल को लोन पेयर दोनों तरफ से दे रहा है। क्या इस समय पर ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया? अभी तक तो ये ऊपर वाले तो मोनोडेंटेड था, अब क्या ये बाइडेंटेड लिगेंड हो गया? इसका नाम क्या देंगे सर? टेंशन क्यों लेते हो? जैसा नाम दे रहे हो वैसा दो, सल्फाइटो इसका कॉमन नेम है, आगे लिख दो O-O। अब एक बच्चे ने, और आप भी पूछोगे, देखो आपको भी पता है कि सर ये एक सल्फर एक ऑक्सीजन से नहीं दे सकता क्या? चलो देखते हैं, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन से अगर ये लोन पेयर देगा तो दिक्कत क्या आ रही है? ये रहा मेटल, ये सल्फर से देगा मेटल से देगा, बताओ कितने मेंबर रिंग बना रहा है? 3 मेंबर्ड। और अगर ये 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा है तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल ही है, ऐसा नहीं कि सर कभी तो कर दे, ऐसा नहीं, ये करता ही नहीं है। मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? यस सर। हाँ सर। तो क्या अगर अपन इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आंसर दें तो क्या ये एक तरह का एम्बीडेंटेड लिगेंड है या नहीं? क्या इन सभी को मद्देनजर रखते हुए क्या ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है या नहीं है? हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर अगर ऐसा पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेक्सीडेंटेड, तो क्या उनके एग्जांपल अलग से याद करने पड़ेंगे जो दोनों होते हैं? अरे नहीं नहीं, दोनों को अलग अलग सोचो, इमेजिन ही अलग अलग करो, दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता ही नहीं है। एम्बीडेंटेड जब भी सोचना है तो डोनर साइड सोचो। इसीलिए अंगद ने अभी जस्ट जैसे पूछा था ना वेरिएबल, तो वो पूरा स्टेटमेंट नहीं बोला था, तो मैंने कहा था पूरा स्टेटमेंट बोल भाई, आधे अधूरे स्टेटमेंट से काम नहीं चलता, पूरा स्टेटमेंट बोल। तब उसने, मैंने वो हाईलाइट करा था, उसने बोला था डोनर साइट, फिर सही था। तो जब भी आपसे एम्बीडेंटेड पूछे तो वर्ड बोलो डोनर साइट जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वेरिएबल। और जब भी आपसे पूछेगा कि क्या फ्लेक्सीडेंटेड, तो आप उस समय पर क्या ढूंढोगे? डेंटिसिटी। तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग कंसेप्ट हैं, जब एक साथ भी पूछे जाएंगे तब भी अलग अलग सोच के आंसर करना, टेंशन कभी मत लेना। बोलो, क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ सर। हाँ,
4 मेंबर्ड रिंग तो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन 3 मेंबर्ड रिंग नहीं हो सकती है। लिगेंड में कभी भी 3 मेंबर्ड रिंग नहीं बनानी। क्या यहां तक मेरी बात एग्जाम्पल नंबर 4 का ABC क्लियर हो गया? इसी तरह से इसी का एक और भाई आता है 5th नंबर, वो मेरे पास आता है S2O3 नेगेटिव। इन जनरल इसका नाम होता है थायोसल्फेट, इसका नाम ही थायोसल्फेट है। इसका नाम ही क्या है? थायोसल्फेट है। अब इस थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर एक एक करके अपन बनाते जाते हैं। ए पार्ट हो सकता है सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस, यहां पर पहले सल्फर वाला ले लेता हूं, इस जगह सल्फर और यहां आ गया O माइनस, और ये मेटल को अपना लोन पेयर ऑक्सीजन से दे रहा है। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मेरे पास आता है सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O माइनस, सल्फर पे माइनस, रेजोनेंस होगा तो हम माइनस इस पे भी लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें, और हमने मेटल को लोन पेयर सल्फर से दे दिया। हम यहाँ पर तीसरी चीज क्या बना सकते हैं? हम यहाँ तीसरी चीज बना सकते हैं सल्फर डबल बॉन्ड हो, और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड सल्फर, यहाँ आ गया O माइनस और यह आ गया O माइनस, मेटल को लोन पेयर O माइनस दोनों तरफ से मिल सकता है। दूसरी कैटेगरी हम यहाँ बना सकते हैं सल्फर डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, यहाँ आ गया सल्फर पे माइनस और ऑक्सीजन पे माइनस, ये मेटल को लोन पेयर ऑक्सीजन और सल्फर दोनों से दे सकता है। मैं अपनी फोटो को थोड़ा साइड में यहाँ ले चलता हूँ। अभी ये कंडीशन हो गई। अब आप में से कोई बच्चा बोले सर इसका नाम बताओ, तो मैं क्या बताऊं? आपको इसका नाम आता है। पहले वाले केस का नाम क्या हो सकता है? क्या इसका नाम थायो सल्फेटो एस हो जाएगा? दूसरे नहीं ओ, थायो सल्फेटो ओ हो जाएगा। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? थायो सल्फेटो, थायो सल्फेटो एस हो जाएगा इसका नाम। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फेटो, थायो सल्फेटो O कॉमा O, और इसका नाम हो जाएगा थायो सल्फेटो O कॉमा S। बोलो सभी बच्चों को क्लियर है? एक छोटी सी गलती मुझसे हुई है, ये मैं थायो सल्फेटो एग्जाम्पल दिमाग में रखते हुए छोटी सी गलती करके इसके नाम में, इसके पहले वाले नाम में, ये जो ए पार्ट और बी पार्ट है, इसमें से मतलब ये नाम तो परफेक्ट है, ये नाम भी परफेक्ट है, लेकिन ये नाम परफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। इसको थायो वर्ड नहीं बोलते, मैं गलती से बोल गया। थायो वर्ड तो नाम का ही हिस्सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सल्फर डोनर साइट हो तो थायो लगा दो। अगर उसमें सल्फर एटम ऑक्सीजन की जगह आ जाता है तो थायो वर्ड आता है। डोनर साइट अगर सल्फर हो तो थायो वर्ड लगाना गलत है। आइसो लिख सकते हैं, नाइट्रोजन डोनर साइट होती है, तो थायो नहीं लिख सकते। तो ऊपर वाले का नाम तो सल्फाइटो O और सल्फाइटो दोनों सही है, नीचे वाले का नाम सल्फाइटो S सही है। ये थायो सल्फाइटो मेरे से गलती हो गई, वो मेरे दिमाग में ये वाला एग्जांपल रह गया था ना, वो दोनों एग्जांपल मर्ज हो गए मेरे से गलती से। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. इंपॉर्टेंट है कि आप में से हर एक बच्चे का इंफॉर्मेशन गलत ना पहुंचे, बस वो जरूरी है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं होगी? आगे चलते हैं। हाँ ठीक है मेरा बेटा, आगे चलते हैं। तो ये हमने जो लिगेंड्स करे हैं, ये लिगेंड्स सभी आपने देखा कि जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, वो एग्जाम्पल में अभी मेरा जो बेसिक मकसद था, वो बेसिक मकसद क्या था? हेडिंग तो ये थी कि 8 और 8 में सिखा सकूं, जिसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लेना चालू करा। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फेट ले लिया, एसीटेट ले लिया, कार्बोनेट ले लिया, सल्फेट ले लिया, सल्फाइड भी ले लिया, थायोसल्फेट ले लिया। वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है 6th नंबर, नाइट्रेट और नाइट्राइट। नाइट्रेट तो फिर भी बहुत सिंपल है, नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जरा ध्यान से, मैं समझाता हूं। यहां पर आता है NO3 माइनस। NO3 माइनस जो आती है उसको हम जनरल नाम से पुकारते हैं, नाम होता है नाइट्रेट। ये NO3 माइनस का जनरल नेम होता है। अब अगर ये NO3 माइनस का जनरल नेम है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं
यहाँ पर आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O और यहाँ आ गया O माइनस। देखा जाए तो तीनों में परफेक्ट सेम रेजोनेंस होता है, आपको वो आना चाहिए। ये मेटल को लोन पेयर दे देगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से लोन पेयर दे सकता है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल का आंसर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मोनोडेंटेट, केवल और केवल मोनोडेंटेट लिखूंगा। ये दूसरी चीज की ये बाइडेंटेट भी हो सकता है। सर क्लास में हूँ सर, सर दोबारा करूं सर, क्लास से फ्री हो गए? हाँ सर, सॉरी सर, हाँ मोनोडेंटेड बाइडेंटेड दोनों हो सकता है। तो क्या ये चीज एग्जाम्पल के लिए क्या फ्लेक्सीडेंटेड ही होगी या एम्बीडेंटेड भी हो जाएगी? जल्दी से बता दो। फ्लेक्सीडेंटेड। ये फ्लेक्सीडेंटेड ही होगी। क्या होगी ये? फ्लेक्सीडेंटेड। इसका नाम अगर हमसे कोई बोलेगा तो सिंपली नाइट्राइटो बोल देंगे, इसमें तो कुछ नाइट्रेटो, क्या नाम बोल देंगे इसका अपन? नाइट्रेटो नाम आ जाएगा इसका, नाइट्रेटो। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रेटो। इसमें तो और कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बाइडेंटेड भी हो सकता है इसलिए फ्लेक्सीडेंटेड हो जाएगा। लेकिन अब जो एग्जाम्पल नंबर 7 में ले रहा हूं वो है NO2 माइनस। NO2 माइनस जो एग्जाम्पल मेरे पास आता है वो एग्जाम्पल है, उसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं नाइट्राइट। क्या नाम से पुकारते हैं उसको हम? नाइट्राइट। अब बोर्ड पर देखना जरा ध्यान से क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। एक कैटेगरी लेता हूं जिसमें नाइट्रोजन और लोन पेयर है, O माइनस है, डबल बॉन्ड O है, लोन पेयर ऑक्सीजन से दे रहा है। एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है ऑक्सीजन मेटल को, और यहां पर है डबल बॉन्ड O और O पर माइनस, डबल बॉन्ड O और यह आ गया O पर माइनस, यानी कि डोनर साइड नाइट्रोजन है। तीसरा केस जो आ गया वो ये केस आ गया कि यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और O माइनस मेटल को अपना लोन पेयर दे रहे हैं एज अ बाइडेंटेड। ये नाइट्रोजन बाइडेंटेड का पार्ट नहीं हो सकता। आ गए तीन चीजें। अब इन तीनों का हमें नाम लिखना है। थर्ड वाले का नाम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे ए और बी के नाम को स्पेसिफिकली आपको सिखाना है कि ए और बी का नाम कैसे दिया जाता है। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा, उन सवालात के जवाब दीजिएगा। बताइए NaNO2 को आप क्या कहते हैं? NaNO2 का नाम क्या होता है? अगर आपने कभी पढ़ रखा हो तो NaNO2 को क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट। इसने जो नाम बोला है, इसका परफेक्ट नाम बोला है, इसने इसका नाम बोला है सोडियम नाइट्राइट। इसने इसका नाम बोला है सोडियम नाइट्राइट बोला है। चल ठीक है, एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ लगा है NO2। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, मुझे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बताओ। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर बताओ जल्दी से। टू नाइट्रोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रोब्यूटेन। अब एक बात बताओ, ऐसा कैसे? वही NO2 को आप एक जगह नाइट्राइट बोल रहे हो और वही NO2 को एक जगह नाइट्रो बोल रहे हो, ये क्या तरीका है? ये क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या कारण है इसके पीछे? बताइए, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर एक में वो आयोनिकली बॉन्डेड है, एक में कोवेलेंटली बॉन्डेड है। एक में आयोनिकली बॉन्डेड है और एक में कोवेलेंटली बॉन्डेड है, कि साथ साथ में ये भी बोल सकते हैं जो आयोनिकली बॉन्डेड है उसमें क्या ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड है? इस वाले केस में ये आयोनिक है और ऑक्सीजन पे माइनस है तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। दूसरी चीज की ये कोवेलेंट है और कोवेलेंट जो है ये नाइट्रोजन से के थ्रू बॉन्डेड है। हाँ या ना? अंगद बोल बेटा, हाँ सर। क्या दिक्कत आई? सर वो आपने ऑक्सी क्यों लिखा है आयोनिक में? ऑक्सी नहीं, ऑक्सीजन लिखना था। ऑक्सीजन पूरा लिख देता हूं, जगह नहीं थी ना इसलिए।
ऑक्सीजन। अभी ठीक है। आयोनिक हाँ बॉन्ड सर। का तो कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, वो तो आयंस के बीच का चार्ज है, और चार्ज कहाँ है? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना। हाँ सर। Yes, sir. तो अब मैं यहां पर आपको इनके नाम देने जा रहा हूं। जो ए कैटेगरी है, उस ए कैटेगरी में क्या सीखते हो आप? इस ए कैटेगरी का नाम हो जाएगा, दैट इज सिंपली इसके पेरेंट नाम से, एक तो नाइट्राइटो ओ, दूसरा इसका नाम सिंपली हो जाएगा नाइट्राइटो। ये दो नाम हो जाएंगे। नाइट्राइटो ओ तो वो जो अपन डोनर साइड के बेसिस पे देते हैं, और नाइट्राइटो वो जो अभी अभी अपन ने सीखा है, ये जो इधर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंसेस हमने सीखा। जबकि दूसरे वाले केस का एक तो नाम इसका वो हो जाएगा, जो कि हम यहाँ लिखते हैं नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन। वही दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, दैट इज नाइट्रो। सिंपली क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो। तो ये जो दोनों नाम है, ये दोनों नाम सिखाए मैंने अभी आपको जस्ट, कि जब ऑक्सीजन की तरफ से डोनर होता है तो नाइट्राइटो बोलते हैं, क्योंकि उसको नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्रोजन डोनर साइट्स होती हैं जब। और जब नाइट्रोजन डोनर साइट, ऑक्सीजन डोनर साइट होती है तो नाइट्राइट होता है, और जब नाइट्रोजन डोनर साइट होती है तो नाइट्रो कहलाता है। ये मैंने यहां से इसको समझाया, यहां से इसको समझाया। बोलो मेरा बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ गया है नहीं आ गया? हाँ सर। आ गया। नीचे वाले का नाम में तो कोई डर है ही नहीं, वो तो आप वैसे भी दे दोगे। इसका जो नॉर्मल नाम होता है नाइट्राइटो बोल देते हैं, नाइट्राइटो ओ कॉमा ओ, नाइट्राइटो ओ कॉमा ओ इसका नाम हो जाएगा। एक और चीज, ये जो ये वाला ओ आ रहा है, ये वाला ओ या ये वाला ओ या ये वाला ओ या ये वाला ओ या ये वाला ओ, ये कौन सा ओ है? सर जो आपने बताया था, आइट की जगह ये आइट तो को। वो वाला ओ है जिसके अंदर हम लोग आइड को आइडो, एट को एटो, आइट को आइटो, जो ई को हटा के ओ लगा देते हैं, ये वो वाला ओ है। तो इस ओ से कंफ्यूज मत हो जाना कि सर देखो यहां पर भी ओ आ रहा है, सर यहां पर भी ओ आ रहा है, यानी कि तो ऑक्सीजन डोनर साइट आ रही है, ये वो वाला ओ नहीं है। हाँ सर। Yes, sir. परफेक्ट है। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्या क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 दोनों क्लियर हो गए? नाइट्रेट भी क्लियर हो गया, नाइट्राइट भी क्लियर हो गया। हाँ बेटा बोल बच्चा मेरा। सर ये वापस होता ना सर, नाइट्रो वाला भी मतलब वही वो है जो लिगेंड्स को लगाते समय लगता है आइडो उन सब में। हाँ, ये नाइट्रो अपन ने, वाला। ये जो अपन ने पीछे पढ़ा ना, देख इधर देख क्या पढ़ा अपन ने, बहुत पहले, सबसे पहले वाले पेज पे ही हमने पढ़ लिया था कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स में अगर किसी के आखिरी में आइड आता है तो आइडो, आइट आता है तो आइटो, एट आता है तो एटो बोल दिया करते हैं। ये वही वाली चीज है कि अगर कहीं नाइट्राइट आया था तो नाइट्राइटो बोलना था, ये वो वाला ओ है। ओके सर। तो इस ओ से कंफ्यूज मत होना। जो डोनर साइट के लिए दिया गया ओ है वो ये वाला ओ है, डोनर साइट के लिए दिया गया ये एन है, डोनर साइट के लिए दिए गए ये ओ कॉमा ओ है, डोनर साइट को दिखाने वाला तो वो ये है। स्पेलिंग के अंदर एक्चुअली क्या है, ए बी सी डी आ रहा है, ऑक्सीजन के लिए भी ओ काम में लेते हैं, और वो जो सिस्टम है उसमें भी ओ लगा रहे हैं, तो कोई कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए समझा रहा हूं, और कोई बात नहीं। मेरी बात सबको समझ में आ गई? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चों को डाउट? चलूं आगे? हाँ सर। ये जितने भी मैं लिगेंड्स आपको करा रहा हूं, ये सारे के सारे लिगेंड्स आपको याद ना करने पड़े, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। अदरवाइज आप अगर याद करना चाहो तो फिर तो पढ़ते रहो, याद करते रहो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास OCN माइनस। OCN माइनस जो है उसको कहते क्या है? उसको कहते हैं साइनेट। क्या कहते हैं उसको? साइनेट के नाम से जानते हैं। इसमें साइनाइड दुनिया में कुछ नहीं होता है, साइनेट ही होता है। ठीक है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है? OC ट्रिपल बॉन्ड N, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस करके नाइट्रोजन पे भी आ जाएगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। डोनेशन साइड अगर मेटल नाइट्रोजन है
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहां पर मैं इसको लिखने में उल्टा लिख देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और डोनेशन साइट ऑक्सीजन है। अब दोनों के नाम आप मुझे बताएंगे, बताओ क्या क्या नाम हो गया ऊपर वाले का, क्या ऊपर वाले का नाम हो जाएगा साइनेटो, ओ है। साइनेटो ओ, या फिर सिंपली साइनेटो। नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, साइनेटो साइनेटो एन होगा ना हाँ ऊपर वाले गलती का। गलती से लिख दिया, गलती से लिख दिया। ये हो जाएगा साइनेटो, साइनेटो एन, और इसका नाम क्या हो जाएगा आइसो साइनेटो। नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, या तो साइनाइटो ओ या फिर सिंपली साइनेटो। बोलो गलत तो नहीं बोल रहा हूं, इजी था। हाँ सर। समझ में आ गया। क्या इसको देखते हुए क्या हम इसको फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं या एम्बीडेंटेड लिगेंड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एम्बिडेंटेड। क्या हम इसको एम्बीडेंटेड तो बोल सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हम इसको फ्लेक्सी नहीं बोल सकते, क्योंकि फ्लेक्सी के लिए आपको इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये रहा ओ, ये रहा सी, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड एन। अब ये ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से अगर मेटल को लोन पेयर देता है, तो ये तो 3 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। सर कैसी बातें कर रहे हो, 4 एटम हो गए ना। अरे 4 एटम तो हो गए, लेकिन यहाँ तो sp हाइब्रिडाइज होने के कारण लीनियर शेप ही है ना, तो देखा जाए तो ये तो 3 मेंबर्ड रिंग जैसा रिंग ही तो बनी है, और इस कारण से इसमें भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, और इसीलिए कभी भी ये फ्लेक्सीडेंटेड नहीं होगा। बोलो मेरा बेटा समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ सर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर मेरे पास आता है नंबर 9, और वो है SCN माइनस। सेम चीज है, OCN माइनस की जगह SCN माइनस ले लिया। इसका नाम ही होता है थायोसाइनेट। इसका नाम क्या होता है, थायोसाइनेट इसका नाम होता है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए पॉसिबिलिटी है कि डोनर साइड सल्फर आ जाए और डोनर साइड नाइट्रोजन आ जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड सल्फर पे माइनस, लोन पेयर मेटल को दिया जा रहा है। बी पार्ट सल्फर सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर मेटल को दिया जा रहा है नाइट्रोजन से। ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, क्या ऊपर वाले का नाम इसका कॉमन नेम हो जाएगा थायो साइनेटो, एक तो हो जाएगा एस, या फिर इसका कॉमन नेम थायो थायो साइनेटो। नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, नीचे वाले का नाम हो जाएगा थायो साइनेटो एन, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा आइसो थायो साइनेटो, आइसो थायो साइनेटो। बोलो मेरा बेटा, क्या यहाँ तक मेरी बात सभी बच्चों की क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सर हाँ बेटा। सर नीचे वाले में आइसो थायोसाइनेटो लगेगा या आइसोसाइनेटो भी तो लग सकता है नहीं ना बेटा, सर? नहीं आइसोसाइनेटो का मतलब तुमने साइनाइड, ये तो ये रहा ना आइसोसाइनेट, तो यहाँ लिखा देखिए रहा, उसको कहते हैं आइसोसाइनेट। तो यहाँ तो सल्फर कैसे बताएगा फिर, तो ओके सर। सल्फर की मौजूदगी हो गई ना, ओ को हटा के सल्फर आ गया। ये तो इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था थायो इसके नाम में ही है, थायोसाइनेटो इसके नाम में है, क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में ओ था, उसकी जगह एस आ गया, तो ऑक्सीजन की जगह अगर एस आ जाता है तो थायो वर्ड आ जाता है। या सल्फ्यूरिक एसिड में थायोसल्फ्यूरिक एसिड, तो एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, तो नाम क्या हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फेट बन गया। बोलो मेरा बेटा, क्या यहां तक के जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने समझाए आपको क्लियर करे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बच्चा? नो सर। नो सर। श्रेया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। इतनी डल कैसे हो रही है भाई? नहीं सर। इतनी डल कैसे हो रही है? नहीं ऐसी आवाज ही ऐसी है।
नहीं, आवाज तो ऐसी नहीं है तेरी, आवाज तो बड़ी चहकती हुई आवाज है। बोल बिल्कुल वैसे रही है। पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जितने भी हमने पढ़े, ये मोनोडेंटेड पढ़े, ऐसे कई सारे मोनोडेंटेड और भी हो सकते हैं। अब जरा अपनी शीट देखते हैं। इस शीट के अंदर एनायोनिक लिगेंड जितने भी हैं उन पर ध्यान दो। ये कह रहा है सफिक्स आइड का आइडो, सफिक्स एट का एटो और सफिक्स आइड का आइटो होता है। क्या ये बात मैंने आपको पढ़ा दी? कुछ एग्जाम्पल इसने अपनी तरफ से बोल दिए। क्लोराइड का क्लोराइडो बना दिया, सल्फेट का सल्फेटो बना दिया, सल्फाइड का सल्फाइटो बना दिया, लेकिन मिथाइल में मिथाइलो नहीं बनता। वो एल्का की उसमें आईडी नहीं आ रहा, आईटी नहीं आ रहा, तो फिर जो चीज ही नहीं आ रही तो फिर ओ कैसे लगाओगे? ओ तो तभी लगाओगे जब वो चीज आएगी। वो वायल का वायल ही रहता है, मिथाइल कार्बेनाइन ही रहता है। ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जैसे कि O2 को डाइऑक्सीजन के नाम से पहचाना जाता है। O2 क्या कहलाता है? डाइऑक्सीजन। जब लिगेंड का नाम देना होता है तो O2 को क्या बोलते हैं? डाइऑक्सीजन। N2 को डाइनाइट्रोजन, PH3 को फॉस्फीन, PME3 को ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, PPH3 को ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, N2H4 को हाइड्रेजीन, MENH2 को मिथाइल अमीन। अमीन की स्पेलिंग में देखना एक एम आ रहा है, जबकि नॉर्मली अमोनिया को जब हम अमीन कहते हैं तो उसमें दो एम आ रहे हैं। क्या दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को स्पेलिंग में? वाटर नहीं बोल के उसको क्या बोला जाता है? एक्वा बोला जाता है। CO के लिए कार्बोनिल बोला जाता है, NO के लिए नाइट्रोसिल बोला जाता है। क्या ये जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इन सभी के एग्जाम्पल आप सभी बच्चों को क्लियर है? ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जाम्पल आप सभी को क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे चीज हमारे पास आती है और वो आती है कैटायनिक लिगेंड्स। वैसे मैं आपको सिखा चुका हूं, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है NO+ को हम नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसीलियम के नाम से जानते हैं। ईएम सफिक्स आता है जब कैटायनिक होता है। N2H4 को हम हाइड्रेजीनियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइड्रेजीनियम। क्या बताइए, ये बात भी समझ में आ गई? तो मैंने आपको यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ाया, जिसमें मैंने कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल पढ़ा दिए। हमने जितने ये दे रखे हैं उससे कहीं ज्यादा पढ़ लिए। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी अगले ने पढ़ाया मोनोडेंटेड हैविंग वन डोनर साइड। स्क्रीन ब्लर हो गई थे बेटा मतलब मेरी तरफ से यहाँ से नहीं हुई है, वो शायद तुमको रिफ्रेश करनी पड़ती, क्योंकि जब इस तरह की आती है रिफ्रेश तुम तो कैसे करोगे? अभी आ जाएगा, 2 सेकंड और रुक जा। मतलब स्क्रीन क्या है, वो वर्ड छोटे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा तेरे को। अभी क्लियर है थोड़ा सा अंगद? नहीं सर, जब आपने ये पेज खोला था तब से ही ब्लर आ रहा है। वो थोड़ा सा क्या है, ये सभी के ब्लर आ रहा है, सिर्फ अंगद के ब्लर आ रहा है? बाकी सब बच्चे बताओ। सर ब्लर है, के ब्लर आ रहा है, सिर्फ अंगद के ब्लर आ रहा है? बाकी सब बच्चे बताओ। मैंने अपनी तरफ से सारी फाइल्स बंद कर दी हैं, तो क्लियर ही होना चाहिए अब तो। श्रेया तू कौन से उस पे बैठी है? मोबाइल पे अटेंड कर रही है क्लास या है ना लैपटॉप पे अटेंड कर रही है, कंप्यूटर पे है ना? और अंगद तुम किस पे अटेंड कर रहे हो? अच्छा नहीं नहीं, अनाया, गणेश, ये सब चीजें क्या है कि आप लोगों को अलग तरीके से दिख रही हैं, और ये जो स्टूडेंट्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लास अटेंड करते हैं, तो इसलिए इनका केस अलग है। आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इसलिए आपका केस अलग है। आपको तो क्लियर दिख रहा है, आपके पास स्ट्रीमिंग ओवर आ रहा है, इन लोगों के पास में माइक्रोसॉफ्ट टीम से जा रहा है। ठीक है चलो, थोड़ा सा मतलब अब कॉमन सेंस लगा के पढ़ लो, मतलब वो बाकी जो शीट आपको दूंगा तो प्रिंटेड आपके पास पहुंच जाएगी।
NH3 NH2 नेगेटिव NH2 नेगेटिव OH माइनस, ये सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स या फिर मतलब अपन मान सकते हैं सब मोनोडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स। ठीक है, ये कह रहा है दो डोनर साइट है, कुछ 3 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो मोनोडेंटेड लिगेंड ही होते हैं, कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड नहीं हो पाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? वो क्या हो पाते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड ही हो पाते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग कभी भी नहीं बनती। अब आगे कहता है अनस्टेबल 4 मेंबर्ड रिंग, और ऐसी कंडीशन में वो फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, क्या सारे एग्जांपल हमने लिए हैं? हाँ या ना मेरा बेटू? अंगद बोल बेटा। हाँ सर। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसने एग्जाम्पल ले रखा है CrNH3 सल्फेट। इस समय सल्फेट मोनोडेंटेड लिगेंड है, जबकि नीचे वाले में CrNH4 सल्फेट। इस समय जो ये कंपाउंड है इसमें सल्फेट बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ओवरऑल 6 रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। दोनों ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन एक में अमोनिया 5 तो सल्फेट मोनोडेंटेड हो गया, दूसरे में अमोनिया जो है वो 4 हो गई तो सल्फेट बाइडेंटेड हो गया। जबकि एग्जांपल्स रेयर हैं, इसलिए डोंट वरी कि सर ऐसा आएगा तो हम क्या करेंगे। तो क्या मैंने मेरी तरफ से आपको मोनोडेंटेड लिगेंड सारे समझा दिए? क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब आ जाते हैं अपन अगली कैटेगरी जिसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स। आइए बाइडेंटेड लिगेंड्स पर बहुत विशेष से ध्यान देते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स होते क्या? अंगद अभी ठीक दिख रहा है? हाँ सर, अब सही है। बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स नाम से पता लग रहा है कि डेंटिसिटी की वैल्यू कितनी होगी? डेंटिसिटी 2 होगी, और ध्यान रखना डेंटिसिटी 2 ही होगी, 2 और 1 नहीं हो सकती। सर ये बाइडेंटेड है तो सर जो बाइडेंटेड होते हैं सर वो मोनोडेंटेड तो हो ही सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाइडेंटेड बाइडेंटेड ही रहेंगे। क्लियर है? अब ऐसी कंडीशन के अंदर एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल में जैसे पहला मैंने लिया ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट फॉर्मूला होता है C2O4 2-, ये लिखा C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, O- और O-, ये मेटल को अपना लोन पेयर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से दे रहा है। सर यहां पर ऐसे भी तो हो सकता था ना सर, ये इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से देता, अरे ये रेजोनेंस कर रहा है, सेम है सब चीजें। ये बाइडेंटेड लिगेंड है सर। इसमें या इसको फ्लेक्सीडेंटेड भी बोलेंगे क्या, ये एम्बीडेंटेड बोलेंगे क्या? ना, अभी ये सिंपली बाइडेंटेड है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर मैंने लिख देता हूं पहले मैं यहां पर इसका नाम बाइडेंटेड, इसका नाम लिखते हैं पहले, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सिलेटो। सर ऑक्सिलेटो जो होगा उसके अंदर O, लगाने की जरूरत है? ना, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना ये मोनोडेंटेड हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता, तो ऑक्सिलेटो में ऑक्सिलेटो ही लगाएंगे। सिंबल ज्यादा से ज्यादा कोई होता है तो OX होता है, OX पर 2- चार्ज होता है, लेकिन सिंबल OX हो जाता है। ठीक है ना? अब ऑक्सिलेटो जो है वो एक तरह का बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड है। अब जो चीज स्पेसिफिकली या स्पेशल चीज हमारे सामने आ रही है, पता है वो क्या आ रही है? वो आ रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग यहां पर इस जगह से पास करेंगे। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल गई। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें कैसे काटनी है? बिल्कुल डोनर साइड इधर है, डोनर साइड इधर है, उसके परपेंडिकुलर काटनी है हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके थ्रू कटती है तो इसको हम सिमेट्रिकल लिगेंड के नाम से जानते हैं। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। सर ये क्या काम आएगा? क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में काम आएगा? ना, ये ऑप्टिकल नहीं, ये ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों में काम आएगा, समय रहते पता लग जाएगा। लेकिन सीखना तो आज ही पड़ेगा ना, जरूरत जिस दिन पड़ेगी उस दिन क्लियर है, लेकिन सीखना तो आज ही पड़ेगा, हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड नंबर हम एग्जांपल पे चलते हैं। बताओ पहला नंबर ऑक्सिलेट सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी बच्चे को ऑक्सिलेट? नहीं। अगला एग्जांपल हमारे पास आता है, कंपाउंड का नाम है इथाइलीन डायअमीन। इथाइलीन
डायअमीन, इस इथाइलिन डायअमीन के अंदर एक ही एम आएगा क्योंकि ये डेरिवेटिव हो गया अमीन का, इथाइलिन डायअमीन। इसका सिंबल हो गया सिंपली EN, इसका सिंबल हो गया। यहां पर इसको शो करते हैं, पहले इथाइलिन बनाते हैं। इस तरह के सिस्टम को हम लोग इथाइलिन कहते हैं। 2 NH2 लगे हैं इसीलिए इसका नाम हो गया इथाइलिन डायअमीन। यहां पर मेटल को ये अपना लोन पेयर बिल्कुल सिंपली दे रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। उधर भी 5 मेंबर थी, इधर भी 5 मेंबर है। इसका नाम ऊपर लिख ही रखा है इथाइलिन डायअमीन। ये भी एक तरह का बाइडेंटेड है और ये भी एक तरह का सिमेट्रिकल है। बोलो यहाँ तक तो ये मैं सिर्फ को कॉपी और पेस्ट कर दूं, बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर भी हमारे को एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कटती हुई दिख रही है और इसीलिए हम लोगों ने इसको बोल रखा है सिमेट्रिकली बाइडेंटेड। बोलो मेरा बेटा, कोई डाउट किसी बच्चे को? सर हाँ बेटा बोल। सर जैसे जो फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं ना, वो मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड दोनों होते हैं, तो उसको हम लोग बाइडेंटेड में भी काउंट कर सकते हैं ना? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोडेंटेड, तो आप मोनोडेंटेड में उनको काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइडेंटेड, तो आप उनको बाइडेंटेड में काउंट करो। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि एग्जामिनर जब ये सवाल पूछता है तो उसका कंसीडरेशन यही है कि ऑल दोज बाइडेंटेड मस्ट बी इंक्लूडेड विच आर ओनली बाइडेंटेड। बिकॉज उसके लिए वो सवाल पता है आपसे क्या पूछता है, बाइडेंटेड लिगेंड्स कौन से होंगे जो कि सिर्फ बाइडेंटेड है, या फिर फ्लेक्सीडेंटेड वर्ड काम में लेना अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। जैसे ये सल्फेट नाइट्रेट जो हमने पहले करे ना, इन सब के लिए क्या वर्ड काम में लेंगे? बाइडेंटेड की जगह शब्द क्या काम में ले लेंगे? फ्लेक्सीडेंटेड। तो अगर एग्जाम में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइडेंटेड और उनमें वो एग्जाम्पल हो, तो वो आंसर गलत होने के चांसेस होगा। अब वो देखो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो सही कर दे, बाकी चीज तो गलत है, because they are not in general bidentate, they are rarely bidentate and they must not be categorized in the bidentate ligands category. तीसरे नंबर पे चलते हैं और तीसरा नंबर हमारे पास आता है that is डाइपिरिडीन। डाइपिरिडीन, इसका सिंबल होता है डाइपाई। इसका सिंबल क्या होता है? डाइपाई। डाइपिरिडीन, नाम से पता लग रहा है 2 पिरिडीन लगा दो। यहां पर एक पिरिडीन हमने लगा दिया और यहां पर हमने एक पिरिडीन और लगा दिया। ये रहा मेरा पास मेटल, ये इसको लोन पेयर दे रहा है, ये इसको लोन पेयर दे रहा है। सिंपल हो गया। क्या यहां से भी हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री कटती हुई दिख रही है? डोनर साइड के परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कटती हुई दिख रही है, तो ये भी एक तरह का सिमेट्रिकल लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। बताइए यहां तक मेरी बात सभी को एग्जांपल क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, कोई डाउट होता जाए तो आप मुझसे पूछते जाना। चौथे नंबर एग्जांपल सर इसका नाम क्या होगा? डाइपाई डाइपिरिडीन, जो नाम है वही नाम, आयन थोड़ी है ये, नाम का डाइपिरिडीन है तो डाइपिरिडीन बोलेंगे जब नॉमेनक्लेचर लिख रहे होंगे, और इसका सिंबल डाइपाई है तो डाइपाई सिंबल लिख देंगे जब अपन फॉर्मूला लिख रहे होंगे। ओके सर, ठीक है। अगला आता है दैट इज DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। इसका सिंबल होता है DMG, सिंबल होता है DMG। चार्ज होता है इस पे -1, इस पे चार्ज कितना होता है? -1। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। ओके, एक काम करता हूँ, इसको अगले पेज पे लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी, इसके बारे में 2-4 चीजें मुझे बतानी है। कॉपी यहाँ कर देता हूँ, इसको पेस्ट। अभी इसको इस पेज पे लूंगा, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। वो एग्जाम्पल है दैट इज ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट सिंबल होता है GLY
-1, ये ग्लाइसिनेट होता है। ये ग्लाइऑक्सीन लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है ग्लाइसिनेट, दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। ग्लाइसिन क्या होता है पहले तो ये सीखते हैं। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है ग्लाइसिन किसे कहते हैं? ग्लाइसिन क्या होता है, कोई बता सकता है? सर अमीनो एसिड है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल, ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, वो भी नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड विच इज नेचुरली अकरिंग स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अगर किसी कार्बन पर कहीं पर NH2 ग्रुप और कहीं पर COOH ग्रुप आ जाए तो उनको अमीनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है तो यहाँ पर दोनों जगह पर HH आता है, ये छोटा रहता है। अगर यहाँ पे कार्बन चेन हो जाएगी तो बड़े हो जाएंगे। ये ग्लाइसिन है जो छोटा, सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन इसका नाम, ठीक है। ये अकायरल होता है, मतलब अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये अकायरल होता है। अब हमने यहाँ पे इसको तो समझे तो ग्लाइसिन है, हमने हेडिंग डाल रखी है ग्लाइसिनेट, तो इसमें से H+ निकाल देंगे, -H+, निकाल देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? ये बन गया CH2, यहाँ आ गया NH2, ठीक है, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O और O-। दिस इज नोन एज ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट कहलाएगा। ये कौन था? ग्लाइसिन था। हमने ग्लाइसिन में से इसमें H+ निकाल दिया तो क्या बनाया? ग्लाइसिनेट हमने बना दिया, ग्लाइसिनेट। अब इस ग्लाइसिनेट का जो डेंसिटी एंड ऑल वो समझाता हूँ। CH2, यहाँ आ गया NH2, यहाँ आ गया C, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O और ये आ गया O-। ये रहा मेटल, ये अपना लोन पेयर M को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से दे रहा है। क्या बताओ यहाँ पर हमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी? अगर आप सोचें कि मैं इसको यूं काट दूं तो कट रहा है या नहीं कट रहा? नहीं कट रहा है, एक तरफ नाइट्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो गया, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। अब अंगद मुझसे एक सवाल पूछने जा रहा है, वो ये कि सर क्या ये एम्बीडेंटेड लिगेंड हुआ क्या? तो आंसर इज नो। ये कोई एम्बीडेंट, सर यहाँ एक जगह नाइट्रोजन एक जगह ऑक्सीजन है, तो अलग अलग टाइम पर थोड़ी है, एक ही टाइम पर है। अगर किसी एग्जाम्पल में नाइट्रोजन डोनेशन हो, किसी एग्जाम्पल में ऑक्सीजन डोनेशन हो, तब उनको एम्बीडेंटेड कहेंगे। ये एम्बीडेंटेड क्यों है? एट द सेम टाइम दोनों तरफ से लोन पेयर आ रहा है, सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है। बोलो क्या ग्लाइसिनेट और उससे रिलेटेड सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्या? ग्लाइसिन और ग्लाइसिनेट में जो डिफरेंस है क्या वो भी समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ सर, सभी बच्चों को क्लियर है? अगले पेज पे चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे थे थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए मैंने इसको फ्रेश पेज पे ले लिया। DMG, ये जो DMG है ये एक्चुअली डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन, ये जो ग्लाई वर्ड आता है 2 कार्बन सिस्टम में आता है। देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन सिस्टम है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 कार्बन सिस्टम है, ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन। जब 2 कार्बन सिस्टम होते हैं तो ग्लाई वर्ड आ जाता है। वैसे यहाँ पर भी 2 कार्बन सिस्टम है इसलिए ग्लाई वर्ड आ जाएगा। इसके ऊपर ऑक्सीन बनाना है, C डबल बॉन्ड N और OH को ऑक्सीन कहते हैं, तो ये दोनों जगह पर ऑक्सीन बना दिया OH, और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दिया CH3। दिस कंपाउंड इज नोन एज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन। ये ऑक्सीन वर्ड है, ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीन। जब हम इसके ऊपर कोई बेस डालेंगे और वो भी कैसा? वीक बेस डालेंगे, तो वो वीक बेस इसमें से H+ उड़ा देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें से अगर मैंने उड़ा दिया H+, मैंने तो करा कॉपी और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सेम, बिल्कुल सेम है। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ से H+ चला गया और यहाँ आ गया चार्ज माइनस। अब इसको हम कहेंगे ग्लाइऑक्सीनेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? ग्लाइऑक्सीनेट। तो ये ग्लाइऑक्सीन से क्या बन गया? ग्लाइऑक्सीनेट बन गया। क्या यहाँ तक तो मेरी बात क्लियर है? तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आपने एक ही H क्यों हटाया, दोनों H क्यों नहीं हटाए? क्योंकि मैंने इसमें वीक बेस डाला था, उसके पीछे भी एक राज है। मैंने इसमें वीक बेस क्यों डाला था, उसके पीछे भी एक राज है। वो क्या राज है? जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, क्या स्पेसिफिक रीजन है। निकिल 2+, निकिल का जो 2+ कंपाउंड हमारे पास मिलता है, निकिल 2+, इस निकिल 2+ की रिएक्शन कराई जाती है
DMG से, -1 नहीं है, DMG से रिएक्शन कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH विच इज जस्ट अ वीक बेस। ये वीक बेस है जिससे इसकी रिएक्शन हो रही है। इवेंचुअली कंपाउंड प्रोडक्ट साइड में बनता है NiDMG होल ट्वाइस, 2 DMG काम आते हैं। इसमें निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी कि DMG पे चार्ज -1 है। तो ये जो -1 आया, क्यों आया? क्योंकि इस वीक बेस ने इसमें से H+ निकाल लिया था। अब हमारे को इसी NiDMG होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर सीखना था, इसीलिए मैं इसको यहाँ लेकर आया। ये रहा निकिल सेंटर में, निकिल +2 सेंटर में बैठा है। इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, N डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N। यहाँ आ गया मिथाइल के लिए 2 CH3 आ गए। इसी तरह से यहाँ आ गया नाइट्रोजन, ये आ गया डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ आ गया C, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड N। आप जो देखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है O-, ये है O और H, और दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज OH, दिस इज O-, दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड द पॉइंट टू बी कंसिडर इज कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर निकिल को दे रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर निकिल को दे रहा है। तो यहाँ जो डोनर साइट है, दीज आर नाइट्रोजन नॉट ऑक्सीजन, और यहाँ एक ही H निकालना है, तभी जाकर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। दिस इज अ वेरी स्पेशल कंपाउंड। ये प्रेसिपिटेट होता है, इसका नाम, इसका जो कलर होता है वो रोजी रेड कलर का होता है। रोज कलर का जो रेड है वो होता है, दैट इज रोजी रेड PPT। दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ निकिल +2। ये निकिल +2 का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसमें DMG डाल देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस NH4OH, तो उसमें से एक H+ निकालता है, तभी जाकर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो चिलेशन के कारण, अगर मैं रिंग के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर चिलेशन के कारण, मतलब ये जो अपन ने लिगेंड के कारण जो रिंग बन रही है वो 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। क्या बन रही है? 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है। जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण है वो 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, मेंबर्ड रिंग बन रही है। थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा लगे मैंने बहुत धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़ा है, मैंने कहीं भगाया नहीं है। जहां पे डाउट हो मुझसे पूछ लो। सवाल सबसे पहला ये आएगा कि ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है या अनसिमेट्रिकल, दिख रहा है बाकायदा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड है। दूसरी चीज कि आपसे बोला जाए डोनर साइट बताओ, तो डोनर साइट होती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ना कि ऑक्सीजन। इस पूरे पेज पे जो भी मैंने लिखा है आप पूछिए क्या डाउट है आपको। सर ये बाइडेंटेड कैसे हुआ? अबे एक लिगेंड तो बाइडेंटेड ही है ना, वहां 2 लिगेंड लगा रखे हैं मैंने। अच्छा ठीक है सर। ये 2 लिगेंड लगा रखे हैं, यहाँ देख 2 लिखा है होल ट्वाइस, और यहाँ पर भी देखना एक ही लिगेंड इधर है, एक लिगेंड इधर है, तो ये 2 लिगेंड हो गए ना। हाँ वो तो मैंने स्पेसिफिक स्पेशल रिएक्शन पढ़ानी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। और लिगेंड के बारे में तो लिखने का काम तो मैंने ऊपर ही कर दिया था, ये लिखने का काम तो मैंने ये देखकर ही कर दिया था सर। बोलो बेटा। आगे सर। सभी बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हैं, यहाँ तक सभी बच्चे पहुंच गए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड का एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 नंबर जो एग्जांपल है उसको हम कहते हैं एसीटाइल एसीटोनेटो। एसीटाइल एसीटोनेटो, सिंबल होता है इसका ACAC, चार्ज होता है -1। एसीटाइल एसीटोनेटो ये कैसे बनता है? CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आता है CH3। ये जो कंपाउंड है जब टॉटोमेरिज्म करेगा, क्या करेगा? टॉटोमेरिज्म करेगा, तब ऐसी कंडीशन में ये CH3C और यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड,
CH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा CH3 and there is a hydrogen bonding between them. This compound is known as acetyl acetone. इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन कहलाता है। कैसे? देखो जरा दिखाता हूं। ये रहा एसीटोन। क्या ये एसीटोन नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। और इस पर ये जो कार्बन सिस्टम लगा हुआ है, ये वाला, इसको दो कार्बन सिस्टम के लिए वर्ड हम काम में लेते हैं एसिटाइल, सो कॉल्ड एसिटाइल एसीटोन। डन। एसिटाइल एसीटोन हो गया इसका नाम। अब इसमें से जब H+ निकल जाता है तो ये इस तरह की स्पीशीज दिखती है। ये जो O का H+ है ना, वो मैंने निकाल दिया, तो ये कुछ इस तरह की स्पीशीज दिखती है। CH सिंगल बॉन्ड C, यहां पर आ गया हमारे पास में O पर माइनस, यहां आ गया हमारे पास में डबल बॉन्ड O, और यहां आ गया CH3। ये मेटल को अपना लोन पेयर यहां से दे रहा है, विच इज अ रेजोनेटिंग फॉर्म। ये रेजोनेंस कर सकता है, मस्त रेजोनेंस कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे डरना मत प्लेन ऑफ सिमेट्री काटने में, हमें यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो यही है जो हम पढ़ रहे थे, एसिटाइल एसीटोनेट, क्योंकि तो आयन है तो एट तो आना ही है, एसिटाइल एसीटोनेट। बोलो मेरा बेटू, सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्या? मैं यहां पर छोटी सी एग्जांपल 7 नंबर ले लेता हूं, दैट इज बेंजाइल एसीटोनेट। इसका सिंबल होता है BCAC, BCAC-1, बेंजाइल एसीटोनेट BCAC। इसमें कुछ नहीं करना है, PH C सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां लगाना है CH3। रेजोनेंस तो यहां पर भी होगा, लेकिन फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कटेगी बिकॉज ऑफ हैविंग फिनाइल एट वन साइड एंड मिथाइल एट वन साइड। ठीक है। अब इस समय पर ये अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। डाउट आ रहा है। क्या डाउट आ रहा है बेटा? सर क्या आपने 6th में एसीटोनेटोन क्यों लिखा? बेटा एसीटोन में से अगर कोई H+ निकाल लेगा तो कोई चीज का नाम 8 नहीं लग जाएगा? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट बनाया हमने, जैसे नाइट्रिक एसिड से नाइट्रेट बनाया था, तो आखिरी में 8 लगा देते हैं ना जब उसका आयन बन जाता है। जैसे ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेट बनाया था, देख ये हमारे पास ग्लाइसिन था, ये हमारे पास ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेट बना दिया ना हमने। हाँ सर। ये कह रहा हूं। तो वैसे एसिटाइल एसीटोन से मैंने एसीटोनेट बना दिया। और अगर लिगेंड की तरह नाम बोलना है तो O लगा दो, तो क्या नाम हो जाएगा? एसिटाइल एसीटोनेटो। इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल एसीटोनेटो, BCAC। ठीक है, ये 6, 7 दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए। आइए 7th एग्जाम्पल, 8th एग्जाम्पल पर चलते हैं। सर ऐसे कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? देखो लिमिट तो कुछ भी नहीं, पता ही नहीं कितने ही एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल की तो कोई लिमिट नहीं है। फिर भी क्या होता है कि हमने आपको डीपीपी में बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, सो दैट कि वन बाय वन जब आप करते रहोगे तो आपकी थोड़ी सी एक हैबिट हो जाएगी, या फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल्स याद होने लगेंगे। जरूरी क्या है, मैंने आपको कल भी बोला था कि जिस जिस बच्चे ने इस क्लास को अटेंड करा उसमें से 50% से ऊपर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस लिगेंड की क्लास को अटेंड करते वक्त तो दिमाग लगाते हैं, लेकिन अटेंड करने के बाद में वो सब दिमाग से छोड़ देते हैं, रिवाइज करते नहीं है। अब आप हर एक दिन आज के बाद हर एक दिन परेशान हो जाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा तो। भिड़ते ही सबसे पहले अगर मैंने IUPAC नोमेनक्लेचर कराया, आपसे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लिगेंड के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वो भी बताता हूं। जब आप लिगेंड पढ़ते हो तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वो लिगेंड का फॉर्मूला क्या है, उस पे चार्ज कितना है, उसकी डोनर साइड कौन कौन सी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है कि नहीं हो रही है।
क्योंकि आने वाले हर एक जगह पर, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड, इन तो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकलेगा। मैंने आपसे बोला कि चलो एक काम करो, आगे जाके एक फॉर्मूला होता है, जैसे अपन लुईस ऑक्टेट थ्योरी में ऑक्टेट रूल फॉलो करवाते हैं, वैसे यहाँ पर हम लोग एक चीज करते हैं जिसको हम कहते हैं EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए आपको डोनेशन साइट्स आनी चाहिए कि कौन कौन सी है, मतलब मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड, और एक आपको आना चाहिए उस पर चार्ज कितना है, तब जाकर आप EAN निकाल पाते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा और आगे अपन चलें तो केमिकल बॉन्डिंग आती है, इसी की बॉन्डिंग, इसमें आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब अपन पढ़ते हैं। उसके अंदर अगर आपको रिएक्ट मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स को बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर दो तरह के अंदर होते हैं, एक में पेयरिंग हो जाती है, एक में पेयरिंग नहीं होती है। उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। उसके लिए आपको डोनर साइट आना जरूरी है, अगर आपको डोनर साइट नहीं पता तो आप वो लिगेंड नहीं निकाल सकते, तो आप वहां कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। तो ये सब चीजें जो हैं, ये मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड दिस इज द एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्लास विद रिस्पेक्ट टू योर स्टडीज, कि अगर आपने यहाँ पर इस क्लास के अंदर जरा सा भी बेईमानी दिखा दी, तो ये तो क्लियर बोल रहा हूं कि लफड़ा हो जाएगा। अगर बेईमानी दिखा दी तो लफड़ा हो जाएगा। ये गड़बड़ मत करना, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड कैटेगरी पर, दैट इज हमारे पास आती है ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब ट्राइडेंटेड जो लिगेंड है, वो ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, अब मैं सबके एक एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, बिकॉज एक एग्जांपल ही हमारे लिए सफिशिएंट है, बिकॉज ये नाम से आएगा तो आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आता। ट्राइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है डाईईएन, दैट इज डाईइथाइलीन ट्राइअमीन। डाईइथाइलीन ट्राइअमीन, नाम से पता लग रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां आ गया NH, यहां आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां आ गया NH2, यहां आ गया NH2। लिखते वक्त हमने इसको ऐसे फैला के लिखा है, ये ऐसे गोल घुमा हुआ होता है। इस जगह मेटल है, ये अपना लोन पेयर यहां से दे रहा है, ये अपना लोन पेयर दे रहा है, ये अपना लोन पेयर दे रहा है, तो ये ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया। इसके लिए सर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं जवाब दिया जाता, क्योंकि इसके लिए आपको इसकी पोजीशन इन 3 डायमेंशन देखनी होती है, तो इसके लिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जवाब नहीं दिया जाता। फोर्थ कैटेगरी जो मेरे पास आती है, वो आती है टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड, फोर्थ कैटेगरी जो मेरे पास आती है, वो आती है टेट्राडेंटेड लिगेंड। अब जो टेट्राडेंटेड लिगेंड है, उसके अंदर एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा, दैट इज ट्राइईएन। ट्राइईएन का नाम हो जाएगा ट्राइइथाइलीन टेट्राअमीन। अब इसका क्या करोगे, मतलब जैसा आप बोल रहा है वैसा करो। ट्राइइथाइलीन तो 3 इथाइलीन लगा दो, ये इथाइलीन 1, ये इथाइलीन 2 और ये इथाइलीन 3, ये हमने 3 इथाइलीन लगा दिए, तो ये ट्राइइथाइलीन और टेट्राअमीन हो गया। ये रहा मेटल, ये जो लोन पेयर दे रहा है, ये कैसे दे रहा है, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से। तो एक बच्चे के दिमाग में आता है सर इतनी दूर से दे देगा, तो दूर पास कुछ नहीं होता, ये तो घुमा हुआ मॉलिक्यूल होता है, वो हमने उसको सीक्वेंस ऐसे लंबा लिख दिया। आगे चलते हैं, नंबर 5th मेरे पास आता है, दैट इज पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड, ये जो पेंटाडेंटेड लिगेंड है, इसका एग्जाम्पल अब आप पकड़ ही लोगे। बोलो क्या इसका होगा, दैट इज इसका सिंबल होगा टेटेन। टेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्राइथाइलीन। टेट्राइथाइलीन पेंटाअमीन। पेंटाअमीन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां आ गया NH2, ये आ गया NH, फिर आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां आ गया NH, यहां आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां आ गया NH, फिर उसके बाद में आ गया अगला CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां आ गया NH2। डोनर साइड गिनते हैं, 1 2 3 4 और ये 5,
ये सेंटर के अंदर मेटल बैठा है, ये लोन पेयर इन सभी जगहों से ले लेगा। दिस इज पेंटाडेंटेड लिगेंड। क्या बताइए मेरे बच्चा, सभी को समझ में आ गया क्या? ये 3 मैंने एक ही पेज पे निपटा दी क्योंकि इसमें कोई स्पेशल था ही नहीं, इतना था ही था जो मैंने लिख दिया, इससे ज्यादा स्पेशल कुछ है नहीं। लेकिन अगले पेज पे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज वेरी स्पेशल। वो क्या चीज है? दैट इज हेक्साडेंटेड लिगेंड। और वो जो हेक्साडेंटेड लिगेंड है वो, उसका नाम आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। ओके, वो 6 नंबर है हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड। कोई बता सकता है उसका नाम? हेक्साडेंटेड लिगेंड का बहुत स्पेशल नाम है, बहुत लोग पहले से जानते हैं। बोलो क्या नाम है? बताओ। EDTA 4-, EDTA 4-, और EDTA 4- जो है दैट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। अब मैं इसमें क्या इंपॉर्टेंस बता रहा हूं वो सुनना। ये जो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो है, इसको इसी से नहीं, इसके साथ में इसके डेरिवेटिव से भी पढ़ाया जाएगा। बोर्ड पे सभी बच्चे बहुत गौर से देखना मेरा बेटा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर हमारे पास आ गया नाइट्रोजन, यहां आ गया नाइट्रोजन, उस पे लगा हुआ CH2 COOH, यहां आ गया COOH, यहां आ गया CH2 COOH, यहां आ गया CH2 COOH। इस समय जो डोनर साइट अवेलेबल है वो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन है। ये दोनों डोनर साइट है, जो कि मेटल, अगर यहाँ मान लो मेटल लिख दिया तो ये डोनर साइट होंगी। तो COOH ग्रुप यहाँ पर डोनर साइट नहीं है। इस कंपाउंड का जो नाम होता है, डोनर साइट होती है, डेंटिसिटी होती है, वो सभी चीजें हमें यहाँ पर नीचे लिखनी होंगी। तो अगर मैंने यहाँ पर इसका नाम लिखा तो इसका नाम होगा इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इसका नाम होगा। ये होगा, फिर इसका सिंबल होगा H4EDTA। H4EDTA इसका सिंबल होगा, ये बताने के लिए कि चारों H इंटैक्ट है, चारों H अभी इसी के पास है, तो नाम इसका सिंबल हो जाएगा H4EDTA। ये एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड होगा, ये एक तरह का बाइडेंटेट लिगेंड होगा। आप चाहें तो इसको सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहें तो सिमेट्रिकल बोल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से एक H+ हटा देते हैं। अगर हम इसमें से एक H+ हटा देते हैं तो क्या बनेगा आप लोगों की आंखों के सामने। कॉपी करा मैंने, पेस्ट किया और एक H+ हटाने की तैयारी कर दी। जब मैंने इसमें से एक H+ हटा दिया, कहीं से भी एक H+ हटा दो, अभी तो क्योंकि सारे H एक जैसे से हैं, तो यहां पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज। नाउ देयर आर 3 डोनर साइट्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देयर आर 3 डोनर साइट हियर। इस समय पर इसका नाम क्या होगा? इस समय पर इसका जो नाम होगा वो होगा इथाइलिन डायमीन एसीटेट। ये क्या करा सर आपने? मैंने सिर्फ इसको ही मेंशन करके बता दिया, बाकी को मेंशन ही नहीं करा। सर ये तो गलत बात है, तो मैं क्या करूं? मैंने नाम नहीं रखा। इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन एसीटेट, और इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है H3EDTA-1। तो एक बच्चे ने मुझे कहा सर ये तो देखो हो ही नहीं रहा है, EDA यहां लिख रहे हो EDTA, तो ये तो फिर इससे मैच ही नहीं कर रहा। तो मैंने यही तो कहा ये इसका सिंबल है, मैंने ये कब कहा कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये इसका सिंबल है। ये एक तरह का ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ये एक तरह का क्या है? ट्राइडेंटेड लिगेंड है। ये एक तरह का ट्राइडेंटेड लिगेंड है। बोलो मेरा बेटू, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। हाँ सर। कोई डाउट नहीं? फिर से हमने क्या करा, इसमें से H+ हटा दिया और इसको कर दिया कॉपी, एक H+ और हटा दिया। थोड़ा सा ऑर्गेनिक का दिमाग अगर हम लगाएं तो एक H+ यहां से हटेगा
एक H प्लस यहाँ से हटेगा, दो जगह से एक H प्लस हटा दो, उधर से नहीं हटेगा, इधर से और इधर से हटेगा। माइनस आई इफेक्ट के कारण देखते हैं, लेकिन अब इतना भी अपन को जानने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं कि यार बहुत बड़ी बात अपन ने यहाँ पर कर दी। अब डोनर साइड की बात करेंगे तो एक डोनर साइड, दो डोनर साइड और तीन और चार, चार डोनर साइड आ चुकी है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा दैट इज इथाइलिन डायअमीन डाइएसीटेट। डाइएसीटेट ये बताने के लिए कि यहां पर दो एसीटेट ग्रुप अवेलेबल है, तो बाकी के डिफॉल्ट प्रेजेंट होंगे, कहीं नहीं जाएंगे वो। इसका जो सिंबल होगा वो होगा H2EDTA, H2EDTA, और ऊपर चार्ज होगा 2 माइनस। चार्ज कितना होगा? 2 माइनस का इस पे चार्ज होगा, दो नेगेटिव चार्ज। ये एक तरह का टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। मेरे पीछे छुप रहा है लेकिन नहीं छुप रहा, टेट्राडेंटेट, ये टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलो मेरा बेटा, समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब इसमें से एक H प्लस और निकाल देते हैं, माइनस H प्लस। जब इसमें से एक H प्लस और निकालेंगे, अगले पेज पे पहुंच गए और यहां पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब एक और H निकाल दो, एक H गया, दो H गया, तीन H गया, तीन H गए। यहाँ पर चार्ज क्या क्या आ गया? -1 -1 -1। डोनर साइड आ गई 1 2 3 4 और 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम रेड कलर से हम लिख रहे थे, नाम हो जाएगा इथाइलिन डायअमीन ट्राइएसीटेट। ट्राइएसीटेट इसका सिंबल हो जाएगा दैट इज HEDTA, EDTA, HEDTA, और चार्ज हो जाएगा -3। ये एक तरह का पेंटाडेंटेट लिगेंड है। ये एक तरह का क्या है? पेंटाडेंटेट लिगेंड है। पेंटाडेंटेट लिगेंड। डन। अब हम आगे चलते हैं और इसमें से H प्लस हटा देते हैं। अब जाकर वो आया जिसका हम इतना टाइम से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से सारे H चले गए हैं, और इसीलिए इसका यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, टोटल 6 डोनर साइट हो गई। दिस इज इथाइलिन डायअमीन। अभी इसका नाम बताओ क्या होगा? इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। और इसीलिए इसका सिंबल क्या होगा? दैट इज EDTA -4। ये इसका सिंबल हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? और ये एक तरह का हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ये एक तरह का हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्या बताओ, ये EDTA जो है ये इसका सिंबल है। यहां पर ये जस्टिफाई करना है EDTA से, ये EDTA बना है, ना कि इसके पहले किसी चीज से बना है। ये इससे EDTA का सिंबल बना है। जो ये शॉर्ट फॉर्म है वो यहां से जनरेट होकर हमारे सामने आई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है क्या? सर है? नो सर। क्यों? क्योंकि सर ये फ्लेक्सीडेंटेड में सिर्फ मोनोडेंटेड है। नहीं जो वो स्ट्रेन वो तो मैंने अलग कहानी बता दी। वो तो मैंने अलग कहानी बता दी। मान ले वो कहानी गलत है, तो ये बता कि क्या ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है क्या? सर वो कहानी गलत है तो फिर तो ये है नहीं, इसलिए नहीं है बिकॉज ये अलग अलग लिगेंड्स, ये मतलब अलग अलग लिगेंड्स हैं। ये जो लिगेंड है, ये कितने लिगेंड पढ़ा दिए मैंने आपको? 1 2 3 4 और 5। ये 5 अलग अलग तरह के लिगेंड्स पढ़ाए मैंने। ये एक ही लिगेंड के 5 रूप नहीं है। सर EDTA सर कभी बाइडेंटेड होता है, कभी ट्राइडेंटेड होता है, कभी टेट्राडेंटेड होता है, सर कभी पेंटाडेंटेड होता है, कभी हेक्साडेंटेड होता है। नया ऐसा तो मैंने कभी बोला ही नहीं। सबके नाम अलग, सबके सिंबल अलग, सबके डोनेशन अलग। ये 5 तरह के लिगेंड्स पढ़ा दिए मैंने एक ही पेज पे। नॉट फ्लेक्सीडेंटेड। अभी समझ में आ गया क्या मेरी बात? हाँ सर। सभी को क्लियर है?
ये फ्लेक्सीडेंटेड नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना बेटा, है ना। दूसरा EDTA4 माइनस जो होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल। वो अनसिमेट्रिकल क्यों होता है? क्योंकि मतलब जब 3 डायमेंशनली देखेंगे तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है। मैं थोड़ा सा मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं नहीं समझा पाऊंगा आज, क्योंकि मुझे उसके लिए इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल जस्ट नाउ। ये 4 ऑक्सीजन डोनर साइट है और 2 नाइट्रोजन डोनर साइट है। ये एक्चुअली ऊपर नीचे से जब आ रही हैं तो इनके थ्रू प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कटती हैं, इनके थ्रू हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है। इसीलिए हम लोग ये कह के चलते हैं कि यहां पर आप किसी भी हालत में ये काम मत करते। सर दिखने में तो लग रही है सर ऐसे कट जाएगी, सर ऐसे कट जाएगी, सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा। नहीं, दिखने से नहीं है, एक्चुअल दिखने से मतलब है। ठीक है, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको लिगेंड्स बहुत डिटेल में पढ़ा दिए। ये लिगेंड्स जितना डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, अगर उतना ही तरीके से अगर आपने याद कर लिया तो मेरी आज की क्लास सफल हुई। अदरवाइज ये सब चीजें बेकार है। आप लोगों को कुछ इस तरह की डीपीपी दी जाएगी जो कि मैंने आपको अभी बोली थी। देखो ये डीपीपी यहाँ है, ये रही डीपीपी। ये डीपीपी ऐसे मिलेगी जिस डीपीपी के अंदर यहाँ लिगेंड आपको लिखकर मिलेंगे सारे। ये खाली जगह होगी, ये खाली जगह होगी, आपको भरना है। यहाँ पे लिगेंड का नाम आपको भरना है और यहाँ पे कमेंट्स आपको भरना है कि वो मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, फ्लेक्सीडेंटेड है, एम्बीडेंटेड है या क्या है, वो आपको भरना है इस जगह पर। ये डीपीपी के अंदर टोटल मिलाकर लगभग 66 ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस हैं। ये 80 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, लेकिन आउट ऑफ विच ये जो बाद के क्वेश्चन है लाइक 71 से आगे के, ये अभी आपको नहीं आते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 70 तक इस डीपीपी को सॉल्व करके लाना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे वो मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में या तो सोचें या फिर कहीं से ढूंढें, अदरवाइज मैं तो पढ़ा ही दूंगा। क्या बोलते हो? डन? समाप्त करें आज की क्लास? समझ में आ गया? हाँ सर। आज है फ्राइडे, अब अपनी क्लास अगले वीक के अंदर आएगी। आई थिंक MWF में मेरी क्लास आनी चाहिए। मेरी क्लास जो आनी चाहिए वो आपकी आनी चाहिए SRB 12 नहीं, TTS में अपनी क्लास आ रही है। कहाँ आ रही है अपनी क्लास? TTS में 6 to 8 अपनी क्लास कहाँ आ रही है? TTS में 6 to 8 अपनी क्लास आ रही है। क्या सभी को क्लियर है क्या? तो हम लोग ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को 6 to 8 मिलेंगे। और ये जो है, अगर आपने MT पर रिकॉर्डिंग इसकी कर रखी है तो आप MT पर इसको दोबारा देख सकते हो, नहीं तो जो बंसा क्लासेस का चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर भी मैंने इस सेम रिकॉर्डिंग को आपके साथ साथ ही पोस्ट किया है, तो वहां पर भी लाइव चल रही है। आगे की भी कोशिश करूंगा। अभी तो मेरी क्लास लाइव चल रही है, बाद में पूजा मैम की, NS सर की, जिसकी भी ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लासेस हो सकेंगी वहां पर भी डालूंगा। ठीक है, क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? आप लोगों से एक छोटी सी पर्सनल रिक्वेस्ट है, वो ये कि ये जो हम लाइव क्लासेस डाल रहे हैं इसमें किसी का कोई पैसा तो नहीं लग रहा है। ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा चैप्टर इसको लाइव पढ़ा रहा हूँ। आप अपने स्कूल के फ्रेंड्स को या फिर अपने मैक्सिमम जो भी मिलने वाले हैं जो कि अभी 11th या 12th में IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये शेयर करवाओ, उनको कहो कि ये हमने बनाया है, तो उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। हमको भी कॉन्फिडेंस आएगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमारी चीज अलग अलग जगह तक पहुंच रही है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है? हाँ सर। ठीक है, और आप भी इसको कभी भी बंसा क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। अभी वो क्या है कि इनएक्टिव चैनल था, अब धीरे धीरे उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि क्या हो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसके बारे में जाने, हमारे बारे में जाने, सीधी सी बात। ठीक है मेरा बेटू, तो अपन अब मिलते हैं अगले टर्न पे, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। हाँ बेटा बोल। सर वो मुझे पहले के भी नोट्स नहीं मिले थे।
वो मैंने क्या उधर डाल दिए थे, मैं अभी इस पे इसलिए नहीं डाल पाया, रीजन की वो थोड़ा सा लफड़ा पड़ रहा है उसके साइज का। मैं अभी डाल देता हूँ, है ना, मैं अभी डाल, कौन सी, इसकी कल वाली क्लास के ना, लास्ट वाली क्लास के लिए बोल रहा हाँ सर, हाँ सर। तो मैंने, लेकिन वो डाले तो थे 12th, किस पे डाले मैंने, वो तुमको कैसे नहीं मिले बेटा? आपने न्यूक्लियस के ग्रुप पे डाला था। तो न्यूक्लियस के ग्रुप पे कौन नहीं है तुम में से? अच्छा, दो अलग अलग ग्रुप है, एक न्यूक्लियस है और एक ट्यूलर ग्रुप है। तुम में से ट्यूलर का कौन है इसके अंदर?